ये है कि लाहौर में आने के बाद जो चेंज आया लाइफ में, थिंकिंग में, वो मैं कहता हूँ एक्सप्लेन के काबिल मैं नहीं कर सकता, इजीली अल्फाज नहीं है। हर तरफ जो है नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर एक कोई अपनी दौड़ में है, किसी को कोई दूसरे की फिक्र नहीं है। मैं कुछ ख़ास ये नहीं कह सकते कि बहुत मेरे पास बहुत ज़्यादा वसाइल से बहुत कुछ था, कुछ भी नहीं था। भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था उस वक्त के फिजिकल बिजनेस में, फादर के साथ बैठा, कुछ मज़ा नहीं आया, पैसे तो बन रहे थे बट वो कनेक्टिविटी होती है ना अंदर से, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए साथ बैठना स्टार्ट कर दो, उनके लिए कोई काम करना स्टार्ट कर दो, उनको वैल्यू जो आप दे सकते हैं वो देना स्टार्ट कर दो। एट द एंड आप कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। इस बंदा नाचीज़ को कहते हैं मुनीर अहमद। ये सीखने सिखाने का अमल रहेगा जारी। आज की इस पॉडकास्ट के अंदर जो मेरे मेहमान हैं, इज़ अ यंग एंटरप्रेन्योर, जहाँ पे पूरी दुनिया बाहर की तरफ भाग रही है। हम सब जो है अमेज़ोन पे काम कर रहे हैं या ईबे पे, वॉलमार्ट पे काम कर रहे हैं। इन्होंने हमारी ही कम्युनिटी में रहते हुए हमारे साथ ही उठते बैठते लोकल मार्केट को तरजीह दी। इन्होंने लोकल मार्केट के अंदर ऑनलाइन की दुनिया में अपना एक नाम पैदा करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लेके चल रहे हैं। ना सिर्फ खुद काम कर रहे हैं बल्कि अपने साथ बहुत सारे यंग बच्चों को भी सिखा रहे हैं। इनसे आज की इस पॉडकास्ट के अंदर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने किस तरह से लोकल मार्केट के अंदर एक नाम बनाने की कोशिश की और किस तरह से ये इसको लेके चल रहे हैं। इनका नाम है शकील अहमद। अस्सलाम वालेकुम शकील। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शकील, बहुत शुक्रिया आप मेरी पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। हमने पहले भी एक एपिसोड रिकॉर्ड की थी बट अनफॉर्चुनेटली वो ऑन एयर नहीं जा सकी। इंशाल्लाह इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्द अज जल्द इसको ऑन एयर करें ताकि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उन तक आपकी सक्सेस स्टोरी पहुंच सके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज की लाइफ कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की चल रही है। बहुत अच्छी बात है। लाइफ के अंदर जो है जीने को कोई मकसद होना चाहिए, तो आपने ये मकसद छोटी उम्र से ही अपना बिल्कुल क्लियर किया। तो इससे पहले कि हम आपके जो ऑनलाइन जर्नी की तरफ, आपके प्रोफेशनल करियर की तरफ जाएं, आई वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट योर इनिशियल लाइफ। कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ पे आपकी स्कूलिंग हुई, फिर आगे फर्दर एजुकेशन कहाँ से ली आपने? मेरी पैदाइश तो नारवाल सिटी में हुई है। नारवाल सिटी एक छोटा सा सिटी है, टाउन है, नियर टू लाहौर से करीब ही है। जी। और करतारपुर अभी एक फेमस प्लेस है, उसके करीब एक गांव है मेरा, दनी की सड़क वाला, वहाँ पे पैदाइश है। दनी की सड़क वाला? हाँ जी। और इनिशियल मेरी स्टडी भी वहाँ से ही है। ऑल दो बाद में मैट्रिक मेरी लाहौर से है और कॉलेज भी मेरा लाहौर से ही है। और बाद में मेरी पूरी लाइफ लाहौर में गुजरी है। ठीक हो लेकिन गया। ये है कि लाहौर में आने के बाद जो चेंज आया लाइफ में, थिंकिंग में, वो मैं कहता हूँ एक्सप्लेन के काबिल मैं नहीं कर सकता, इजीली अल्फाज नहीं है कि थिंकिंग में बहुत डिफरेंस आया। जो हमारी मेरी विलेज की टोटल ज़िंदगी थी, मेरे वहाँ के गांव के रहन सहन और यहाँ के रहन सहन में बहुत डिफरेंस है। मेजर जो है डे टू डे लाइफ में फ़र्क आया या सोच में फ़र्क आया? सोच में, डे टू डे लाइफ में तो आपका जैसे ही आप आ जाते हैं तो आपका फ़र्क आना स्टार्ट हो जाता है। जो सोच है बेसिकली वो चेंज और वो डेवलप होने के लिए जो एनवायरनमेंट है सिटी का, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एनवायरनमेंट ने जो चेंज लेके आए ओवरऑल, जिस तरह आपने पर्पस ऑफ लाइफ की बात की, तो पर्पस ऑफ लाइफ की जो डेवलपमेंट हुई है वो असल में आके सिटी में हुई है। वो लाहौर ने आके सिखाया कि भाई आपका पर्पस अगर ये आपने डिसाइड कर लिया तो इसको अचीव कैसे करना है और इसमें कैसे क्या हर्डल्स आएंगे तो उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे। और आपकी कम्युनिटी फिर हेल्प करती है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपकी पर्पस में तो उसको सॉल्व करने में आपकी कम्युनिटी, आपके अराउंड के लोग वो हेल्प करते हैं। अच्छा, गाँव की लाइफ जो है या जो छोटे शहरों की लाइफ है, बड़े शहरों की निस्बत थोड़ी ज़रा चिल है। यहाँ पे तो हर तरफ जो है नफ़्सा नफ़्सी का आलम है, हर एक कोई अपनी दौड़ में है, किसी को कोई दूसरे की फ़िक्र नहीं है। जबकि गाँव में एक कम्युनिटी सिस्टम होता है कि पूरे छोटा शहर हो या कुछ भी हो। अब जिस तरह मैं पिछले दिनों गया हुआ था सियालकोट, तो वहाँ पे बड़ी अच्छी जो है ना दोस्त ने बात की, कहता है यार यहाँ पे जो है ना कोई हल्की आवाज़ में विज़ल भी कर देता है ना, तो पूरे शहर को पता चलता है जी इस बंदे ने जो है ना सिटी बजाई है। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो एक कम्युनिटी का कनेक्ट होना है, बड़े शहरों में कहीं न कहीं ये मिसिंग है। तो आपको क्या मिस करते हैं उस पूरे कल्चर को? बिल्कुल दोनों की अपनी प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर उधर की बात की, वहाँ एजुकेशन के ऊपर नहीं है बिल्कुल काम हो रहा, आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है किसी किस्म का, आपकी ग्रोथ बहुत स्लो है। स्लो क्या, बिल्कुल मैं कहता हूँ ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो है। लाहौर में आपको ये है कि गहमा गहमी जो आप बता रहे नफसा नफसी है, इसमें आपको ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपको एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में जाएं तो आपको लगता है कि यार ये तो हमसे बहुत आगे हैं। ठीक है, तो यही है, हम अमेजन की कम्युनिटी में बैठते हैं तो हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं। जैसे ही हम उठ के यूट्यूबर्स की ज़िंदगी में जाते हैं, उनकी कम्युनिटी में बैठते हैं, हमें लगता है कि यार ये तो नेक्स्ट लेवल थिंग्स हैं।
और किसी कम्युनिटी में ऑनलाइन वाले में जाते हैं तो वो अलग बिल्कुल कहते हैं कि एक पेज उल्टे हैं तो नई कम्युनिटी खुल रही होती है और नए बाप खुल रहे होते हैं और नई सब कुछ। तो यहाँ पे लाहौर में बेसिकली आपकी ज़िंदगी में जल्दी तो है, आपकी फास्ट हो जाती है लाइफ, लेकिन आपकी जो ग्रोथ है, ओवरऑल आपकी लाइफस्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे बेशक। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, तलीम है, हेल्थ है, बेसिक नेसेसरी जितनी भी लाइफ की होती हैं वो अवेलेबल हैं। तो मेरी नज़र में कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसे सिटीज़ की तरफ मूव करें, वहाँ से कुछ अचीव करें। हाँ, एट द एंड आपको यही अच्छा लगता है कि जब पैसे हों ना, तो आप किसी गाँव में, किसी पुरसकून जगह में जाएँ और वहाँ पे जाके ज़िंदगी गुज़ारें। अच्छा, मैं अगला पॉइंट यही बात करने लगा था कि अभी जो रिसेंट कुछ पिछले 5-7 साल में एक चीज़ देखने में आई है ना, बहुत सारे छोटे शहरों में और जो गाँव देहात हैं, इनमें लोगों की लाइफ ज़्यादा इंप्रूव हुई है इन टर्म्स ऑफ लग्जरीज़। अब वहाँ क्या होता है, 1 एकड़ बेचते हैं, चलो जी 2D ले लो पाइन, ठीक है? 1 एकड़ बेचा, चलो पाइन मकान पा लो। अब इवन अगर आप गाँव वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे जिस लेवल की उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन की हुई है या जो उनका अपना लाइफ़स्टाइल है, अब गाँव देहात में भी बच्चे जो है ना ब्रेड पे और रस्क पे, बर्गर पे, पिज़्ज़ा पे शिफ्ट हो गए हुए हैं, जबकि ये चीज़ हम शहर में देखा करते थे। तो अब वो मेरे ख़्याल में बाउंड्रीज़ ख़त्म होती हुई जा रही हैं, क्योंकि छोटे शहरों में भी बड़े ब्रांड मिलना शुरू हो गए हैं। बेशक ऐसे ही है। अदर डे आई वाज़ इन वन ऑफ द सोसाइटी, मुरीदके के पास है। अब आप कैन यू बिलीव, वहाँ ग्लोरिया जीन्स था एंड आई वाज़ शॉक्ड कि यार अभी एक सिंगल लिविंग नहीं है, नई कम्युनिटी खुली है। अब मैंने खैर थोड़ा उनसे पूछ भी लिया, जो मेरे साथ प्रॉपर्टी डीलर थे, कि यार ये इतना बड़ा ब्रांड कैसे? कहते सर इनको 5 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ दी है। दे ओके। जस्ट नीड टू ब्रिंग देयर इक्विपमेंट, बाकी हर चीज़ बिल्डिंग से लेके इलेक्ट्रिसिटी एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ब्रांड का क्या जा रहा है? तो छोटे शहरों में या छोटे जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके अंदर भी ये लग्जरीज़ को डाला जा रहा है। अब कॉफ़ी का कॉन्सेप्ट है या जिस तरह बाकी सारी चीज़ें, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, पहले गाँव देहात के लोग इसको अच्छा नहीं समझते थे। अब उनकी यंग जनरेशन भी ये सब कुछ बिल्कुल, अडॉप्ट अब कर तो रही है। काफ़ी चेंज आ चुका है ऑनलाइन जब से आपका आपकी इंटरनेट की कम्युनिटी, आपकी इंटरनेट पे आपके यूज़र्स इंक्रीज़ हुए हैं, तो लाइफ़स्टाइल भी लोगों के देख-देख के वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गए हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। अब ये नहीं कह सकते कि वो बहुत पीछे हैं और हम बहुत आगे हैं, बहुत ज़्यादा नियर हो चुके हैं और अभी तो वही है कि जो भी उधर चल रहे हैं या तो पाइन बार होंदे ने या तो ज़मीनां बेचती हैं। छोटा भाई दुबई हुंदा है, हाँ, बड़ा भाई दुबई हुंदा ਵੱਡੇ है। ਭਾਵੇਂ दुबई ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये 2 चीज़ों पे ज़्यादातर वहाँ की कम्युनिटीज़ चल रही हैं। बिल्कुल। तो ये है कि ये चेंज आ रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता चेंज आ जाएगा। बट ये है कि गवर्नमेंट अगर काम करे ना थोड़ा-सा, ये नई सिटीज़ आबाद कर दे, हुँ। उन पे वो सारी की सारी चीज़ें सहूलियात दे दे, तो बजाए कि लाहौर ज़्यादा फैलता जाए, मेरी नज़र में वहाँ से अगर कोई मूव करना चाहता है, कोई अपने आप को शिफ्ट करना चाहता है, तो वो नई सिटीज़ की तरफ शिफ्ट करे, तो वो बेहतर है। मेट्रोपॉलिटन ऑलरेडी बर्डनाइज हो चुकी हैं। अगर पॉपुलेशन देखें लाहौर की, कराची की, कहाँ चली गई है। अभी यस्टरडे आई वाज इन इस्लामाबाद, तो वहाँ पे मैं तो देख के हैरान रह गया कि थ्रू आउट आपको कम्युनिटीज़ ही कम्युनिटीज़ नज़र आ रही हैं। सारे नए प्रोजेक्ट्स आ गए हैं और वो बिल्ड हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब लोगों का रुझान उस तरफ भी जा रहा है। अच्छा शकील, व्हेन एग्जैक्टली यू मूव टू लाहौर? किस साल में? तकरीबन 2008 अराउंड ये है मुझे जो याद पड़ता है। अच्छा, इट्स बीन मुझे लॉन्ग टाइम। या बिल्कुल। तो ये है कि मेरी मैट्रिक यहाँ से है, हुँ, हुँ। यानी 8, 9, 10 मैट्रिक यहाँ से है, बाद में कॉलेज में लाइफ यहाँ से है, यूनिवर्सिटी में मैंने बीए स्टैटिस्टिक्स किया है गाइजन यूनिवर्सिटी से। तो वेरी वो गुड। टोटल ये है कि मेरा कॉलेज भी गाइजन था, तो फादर क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो हमारे लिए गाइजन की लाइन सबसे आसान लाइन है और सस्ती लाइन है, तो हम वही अडॉप्ट करते हैं और एंड एजुकेशन हमारी वहाँ से ही होती है। वेरी गुड। चलें अभी आते हैं आपके थोड़े प्रोफेशनल करियर पे। एक फौजी का बेटा ऑनलाइन की फील्ड में कैसे आया? हाँ, ये भी एक समझ लें कि अल्लाह का करम ही था और कुछ नहीं है। मैं कुछ ख़ास ये नहीं कह सकते कि मेरे पास बहुत ज़्यादा वसाइल से बहुत कुछ था, कुछ भी नहीं था। एक पेंटियम 3 कंप्यूटर जब मैंने मैट्रिक की तो ये मुझे गिफ्ट मिला एक किस्म का। अच्छा। और उसके बाद पेंटियम 3 कंप्यूटर पे क्या हो सकता है, बेसिक चीज़ें आप कर रहे होते हैं। तब ये था कि कुछ कम्युनिटी वही ना, लोग मुझे अराउंड अच्छे लोग मिल गए, हुँ, हुँ। जो कि फ़ेसबुक पे काम कर रहे थे, फ़ेसबुक पेजेज़ मैनेज कर रहे थे, वो ग्रो कर रहे थे और थ्रू ब्लॉगिंग कमा रहे थे। ठीक है। तो मैं उनके लिए एज़ अ जॉब के लिए कह लें या उनके लिए पार्ट टाइम वर्कर कह लें कि एजुकेशन के साथ-साथ उनके साथ पार्ट टाइम वर्किंग। सो प्रिसाइज़ली आपके नेटवर्क ने आपकी ये नेटवर्थ बनाई। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, ये जो कोटेशन एक हम यूज़ भी करते हैं कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, तो उसी के तहत आपने ये सारा ग्रूम करना शुरू एग्ज़ैक्टली। तो किया। मैं यही कहता हूँ कि अगर आपने अभी कुछ बनना है ना, तो नेटवर्क जॉइन कर लो। हाँ, फ्री ऑफ बेशक। कॉस्ट उनके लिए साथ बैठना स्टार्ट कर दो, उनके लिए कोई काम करना स्टार्ट कर दो, उनको वैल्यू जो आप दे सकते हैं वो देना स्टार्ट कर दो। एट द एंड आप कुछ ना कुछ सीख जाएँगे। डेफ़िनेटली अच्छे लोगों की जो सोहबत है, मेरा ख़्याल है अच्छे लोगों की सोहबत आपको कुछ ना कुछ सिखा ही देती है। तो लाइकवाइज़ अगर आप बुरे लोगों की सोहबत में बैठेंगे, तो आप उस तरफ इन्क्लाइन होना शुरू हो जाएँगे। एग्ज़ैक्टली ऐसे
है। अच्छा, कहाँ से आपने ये स्टार्ट लिया? जब आपको आइडिया तो कम्युनिटी से आ गया, तो आपने ये कहाँ से स्टार्ट लिया कि अब मुझे जो है एक ऑनलाइन की दुनिया के अंदर कदम रखना है? और स्पेशली जब से आपने स्टार्ट किया, मुझे पता है उस वक़्त कोई इतनी ज़्यादा हाइप भी नहीं होती थी, नॉलेज भी नहीं था, इतने ज़्यादा फोरम भी मौजूद नहीं थे जहाँ से हम ग्रो कर सकते, एक्सेल कर सकते। तो ये थोड़ा जर्नी बताइए कहाँ से स्टार्ट हुई? इसमें ये था कि मैं क्योंकि थोड़ा-सा ब्लॉगिंग साइट पे था, तो एफ़िलिएट का एक वर्ड हमारे यहाँ जाना जाता था। एफ़िलिएट की हम करते थे, एफ़िलिएट अमेज़न एफ़िलिएट की साइट्स थी, ब्लॉगिंग साइट्स थी। तो उसमें यही था कि हम दराज़ को एक दिन एक्सप्लोर कर रहे थे। दराज़ दोस्त के नाम से एक प्लेटफ़ॉर्म था, जो कि एफ़िलिएट प्रोग्राम था। तो मेरा यही था कि चलो ये भी जाके विज़िट कर लेते हैं, हो सकता है इसमें भी पोटेंशियल हो। तो दराज़ दोस्त के ऑफ़िस गए, दराज़ का हेड ऑफ़िस था ये मारिया बी के ऊपर तब। तो हम एमएम आलम पे वहाँ गए हैं, तो उन्होंने दराज़ दोस्त के ऊपर पूरी प्रेज़ेंटेशन दी है कि हाँ, आप इस तरह से हमारे साथ जॉइन हो सकते हैं और दराज़ की प्रोडक्ट सेल करके इस तरह से आप प्रॉफ़िट कमा सकते हैं एज़ अ एफ़िलिएटर। अच्छा, ये किस साल की बात है? ये 2016 की बात है। 2016 की है। स्टिल रिमेंबर मैंने भी 2015-16 में ही स्टार्ट किया था। तो अच्छा, दराज़ दोस्त तो इनका अगर मुझे सही याद पड़ता है तो इनका ये प्रोजेक्ट आया था जिसके अंदर इन्होंने जितने भी शॉप्स हैं, फिज़िकल शॉप्स, उनको कनेक्ट किया था आपस में। ट्रू? ये बेसिकली 2 किस्म के थे। एक तो ये था कि शॉप्स को कनेक्ट करना था, दूसरा ये था कि अपनी एक आर्मी क्रिएट करनी, जो लोगों को ऑनलाइन परचेज़िंग करना सिखाए। एफ़िलिएट वाला मॉडल। जी, तो इसमें ये था कि आपकी ईमेल एज़ अ वाउचर कोड यूज़ होती थी या एज़ अ प्रोमो कोड यूज़ होती थी। आई उससे सी। आइडिया हो जाता था उनको कि ये परचेज़िंग इसके रेफ़रेंस से हुई है। ओके। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट फिर आपको कमीशन मिलती थी, आपको कुछ परसेंटेज मिलती थी उस ऑर्डर की टोटल वैल्यू के ऊपर। अच्छा, 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 क्योंकि 2016 में जब मैंने इसको जब मैं दुबई से वापस आया 2016 में, तो मैं भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था उस वक़्त के फिज़िकल बिज़नेस में, फ़ादर के साथ बैठा, कुछ मज़ा नहीं आया, पैसे तो बन रहे थे बट वो एक कनेक्टिविटी होती है ना अंदर से, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने बैठे-बैठे एक दिन जो है ना फ़ादर ही के और रियल एस्टेट ऑफ़िस में बैठा हुआ था, तो मेरे नज़र से ये दराज़ गुज़रा। तो उन दिनों में मैंने अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन का भी सेटअप स्टार्ट किया था। तो वहाँ से मैंने बैठे-बैठे इनको ईमेल डाली। ईमेल डाल के भूल गया। यकीन करें कि चौथे हफ्ते के एंड के ऊपर तकरीबन मतलब कुछ 27-28 दिन लगे, मुझे एक ईमेल आती है कि योर अकाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड। मैंने कहा ये कौन है? नया-नया आया था, दराज़ के बारे में पता भी नहीं था कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, भाई से बात की, भाई कहता है यार ये तो बड़ी अच्छी वेबसाइट है, इसके ऊपर ट्राई करो। तो मैं कंज़्यूमर आइटम में उस वक़्त डील करना स्टार्ट हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हम लोगों ने उठा के वही प्रोडक्ट लगा दी। एफएमसीजी प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली एफएमसीजी से हमने स्टार्ट किया, करते 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 मैंने जो सारा दिमाग तो चलता था, दुबई में यही काम करके आया हुआ था, मैंने बंडलिंग शुरू कर दी। तो ओके। उन दिनों में इन्होंने मुझे कनेक्ट किया था कि अगर आपका कोई फिजिकल वो है तो आप इसको दुकान के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने कहा यार फिजिकल तो मेरा कोई शॉप वॉप नहीं है इस तरह की। अच्छा, मुझे ये एफिलिएट वाला बिल्कुल नहीं आइडिया था इसका। तो ये हम क्योंकि ब्लॉगिंग साइट पे थे, अमेज़न एफ़िलिएट के ऊपर काम कर रहे थे तब थोड़ा बहुत। तो एफ़िलिएट था कि चलो लोकल की ट्रैफ़िक बहुत आसान थी, एसईओ बहुत आसान थी। अभी भी बहुत आसान है लोकल ऐसे ही एसईओ। है। तो वो बहुत आसान थी, तो हमने कहा चलो इस पे आर्टिकल्स वगैरह लिख के कुछ ट्रैफ़िक और कुछ हाइप क्रिएट करके, कुछ वीडियोज़ की हाइप क्रिएट करके, तो ये अचीव किया जा सकता है और वो अचीवेबल था। सही। वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे वेंडरशिप की। अच्छा। ठीक है, कुछ आए हुए थे जो कि ऑलरेडी काम कर रहे थे ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिनके पास अच्छी प्रोडक्ट्स भी थी, वो प्रोडक्ट्स के सैंपल्स भी लेके आए थे। तो वो वहाँ वो डिस्कस कर रहे थे कि यार वेंडरशिप दे दें, वेंडरशिप का क्या प्रोसीजर है, कैसे ऑन बोर्ड होंगे, क्या-क्या सिनेरियोज़ होंगे। तो वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि अच्छा ये कुछ नेक्स्ट चीज़ है। ये इज़ अ क्वाइट ये डिफरेंट चीज़ है। जो सामान बेच रहे हैं वो दराज़ का अपना नहीं है। दराज़ के पीछे कुछ वेंडर्स हैं, कुछ सेलर्स हैं जो दराज़ पे लिस्ट करते हैं और हम उनका सामान बेच रहे हैं। सही। तो वहाँ से इंटरेस्ट, क्योंकि हमने डिस्कशन सुनी इनकी, तो पता चल गया कि अच्छा ये काम है, ये इस तरह से हम कर सकते हैं। तो वहाँ मैं भी अपनी अर्जी डाल आया। ठीक है, अच्छा। वहाँ एप्लीकेशन हम फिलअप कर आए और बाद में मुझे अकाउंट मिल गया विद इन वीक अकाउंट मिल गया। तो पता नहीं चला लगाना क्या है। शालम गए, शालम से जो चीज़ मिला एक सैंपल उठाया, खुद फोटोग्राफी की, व्हाइट पेपर, व्हाइट नीचे कपड़ा रखा, सूरज की रोशनी में लाइट, वो सनलाइट में आपने फोटोग्राफी की, वो अपलोड करना स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से वो कहते हैं ना, स्टार्ट ऑर्डर आया पहला तो खुशी हुई। ठीक है, वो उसमें फिर चीज़ें समझ आ गई, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल थे, ऑलरेडी ऑनलाइन देख रहे थे चीज़ें, तो पता चल गया कि अच्छा ये काम इस तरह से हो सकता है, लिस्टिंग इस तरह से की जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता था कि भाई कीवर्ड बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, लिस्टिंग किस तरह से, क्योंकि एक पिक्चर ही थी जिससे कोई देख के आपको खरीदेगा या कोई क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो वो यही था कि पिक्चर्स बहुत अच्छी ढूंढ के लगाना स्टार्ट कर दी, कुछ ऐसी इमेजेस, ऐसी प्रोडक्ट ढूंढना स्टार्ट कर दी मार्केट से जिनकी ऑलरेडी अच्छी फोटोग्राफी हुई थी। तो इस तरह से ये एक था कि शालम की जो चीज़ मिली लगाना स्टार्ट कर दी। तो ये लगाते गए। उसमें मेरा ये था कि फर्स्ट ब्लैक फ्राइडे था,
ब्लैक फ्राइडे से कुछ दिन पहले मेरी एक प्रोडक्ट हिट हो गई। ये कुछ बूस्ट कर रहे थे, तब इंटरनल बूस्टिंग होती थी दराज जी, में जी, जी। कि आपको कैम मिलता था या आपको क्या आ जाता था कि आप हॉट एसक्यूज दे दें, हम इसको इंटरनल बूस्ट भी करवा देंगे, आपकी सोशल मीडिया पे भी आपका बूस्ट करवा देंगे, एड्स भी इसका चलना स्टार्ट हो जाएंगे। सही। तो मैंने एक दो एक्सक्यूज दे दी कि इनका मेरे पास ना स्टॉक है, क्योंकि मैंने पीछे बात कर ली थी अपने वेंडर से जहाँ से मैं बाय कर रहा था शालम से। तो उन्होंने कहा इसका स्टॉक हमारे पास अनलिमिटेड पड़ा है, जब मर्जी जितना मर्जी आके उठा लेना और क्रेडिट पे उठा लेना। ठीक है। तो वो मेरे लिए अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आया, मैंने भी आगे दे दिया कि हाँ ये वो प्रोडक्ट्स हैं और इनको मैं इतने बिल्कुल मिनिमम मार्जिन अपना रखा। मैंने कहा मैं इतनी प्राइस पे बीट कर लेता हूँ सारी, यानी जितने भी मेरे अराउंड तब कुछ लोग थे, बिल्कुल बहुत कम लोग थे। कितना नंबर थोड़ा सा बताएंगे जब आपने स्टार्ट किया, कितने वेंडर्स थे उस वक्त? वेंडर्स मेरे एरिया में मैं अकेला वेंडर था, मेरा राइडर खुद आता था बाटापुर का एक यानी बाटा कंपनी का एक लेने जाता था वो पार्सल्स, है। और रास्ते में मुझे कॉल करता था कि स्पाइन बाहर आगे दे दो, मैं अंदर आवांगा, फिर 1 किलोमीटर अंदर आवांगा, 1 किलोमीटर बाहर आवांगा, काइंडली अगर बाहर आ सकते हो दे दे। वो मैं अकेला था अजीज भट्टी टाउन में एक वेंडर अपना, और एक बाटा कंपनी के थे, ठीक है। और ओवरऑल जो मुझे तब नंबर्स पता थे तकरीबन 15 से 25 हजार के अराउंड, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, फिर ये आप बहुत लेट ज्यादा, आए हैं। ये बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूँ कि इससे ज्यादा नहीं हो सकते। बट अगर मैं ऑन स्पॉट करें कि मुझे लगता है 2016 में इनके पास 5 से 10 हजार से ज्यादा वेंडर है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है जब मैं इनके साथ 2016 में ऑनबोर्ड हुआ था ना, इट वाज समवेयर आई थिंक सो अगस्त का कुछ महीना था, मुझे ये एग्जैक्ट मंथ याद Q4 में नहीं है। हम ऑन बोर्ड हुए हैं। मैं Q4 से थोड़ा पहले हो गया था। ओके। तो उस वक्त जो है ना रमजान चल रहा था, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर के रातें भी खाली की थी, ठीक है। तो उस वक्त तकरीबन को 1300 वेंडर था इनका जब मैं ओके। ऑन बोर्ड हुआ था, ठीक है। और मेरे साथ भी वही सेम सिनेरियो था और बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। अब आप देखें, एज ए सेड के मैं कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहा था, तो डव का साबुन जो है ना, वो मैंने, जाहिर है वो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट का मेन था, मैंने वो लगाया हुआ। अब मेरा जो वेयर हाउस का एड्रेस था वो था 443। अब 447 से एक ऑर्डर आता है मुझे एक डव के साबुन का। अच्छा, ये 443 और 447 के बीच में 2 डिपार्टमेंटल स्टोर भी थे, ओके। जहां पे रफली उस वक्त कीमत मेरा ख्याल 130-32 रुपए रिटेल थी और मैंने लगाया हुआ था 149। 130 का छोड़ के उस खातून ने 149 प्लस आई थिंक सो 60 या 70 शिपिंग थी, तो रफली उसको 200 के आसपास पड़ी वो प्रोडक्ट। अब हम हैरान इस बात पे थे, मेरे लिए क्योंकि नया नया आया था, थोड़ा रिसर्च भी चल रही थी कि यार देखें, ये बंदी अगर दरवाजे से गर्दन निकाल के भी बोलती ना भाई डव दे जो, तो साथ वाला स्टोर वाला शायद दे देता। बिल्कुल ऐसे ही है। बट स्टिल उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया और 3 दिन बाद मिला होगा उसको, जाहिर है। एग्जैक्टली। अब ये सिर्फ जो चीज ने मुझे इनकरेज किया वो ये थी कि यार देखो, लोगों का बिहेवियर चेंज हो रहा है, बिल्कुल एटीट्यूड में चेंज आ रहा है। चेंज आ रहा है। अब देखिए, एक ऐसी हाँ होती कोई ऐसी प्रोडक्ट है भाई जो मिल नहीं सकती, तो चलो मानते ठीक है। अगली बात जो आपने लास्ट पहले शुरू में की कि भाई देहातों में भी लोगों को हो रहा है, मैं तो आई वाज शॉक टू रीड द एड्रेसेस, ऐसी ऐसी जगह कि शायद तो गूगल पे भी नहीं मिलती थी और वहां से आपको ऑर्डर्स आ रहे होते थे छोटी छोटी प्रोडक्ट्स के। मुझे भी याद है, मेरे सिटी यानी नारवल से एक ऑर्डर आया, वो बेसिकली नारवल से 8 किलोमीटर दूर एक गांव था और उसने एड्रेस डाला TCS का नारवल का, कि मैं वहां से जाके पिकअप कर लूंगा खुद, ठीक है। ये आप नारवल तक पहुंचा दें क्योंकि उससे आगे डिलीवरी नहीं है जी। तो वो मेरा एरिया नॉन सर्विस एरिया में आता है, तो आप वहां पहुंचा दें, मैं वहां से जाके पिकअप कर ये अभी भी हो रहा है आई थिंक सो, कि जितने रिमोट एरियाज हैं उनके जो आसपास की मेन लोकेशन लगती है, लोग वहां से आके पिक करते हैं। और सबसे जो मजा भी आता है, थोड़ी हैरानगी भी होती है कि प्रोडक्ट की वैल्यू से ज्यादा वो शायद पेट्रोल लगा के और टाइम लगा के आगे पिक करते हैं। एग्जैक्टली, ये जो चीज है ना, वो के अब जो सेंस डेवलप हो रही है, पाकिस्तान की मार्केट जो कोविड के बाद बहुत ज्यादा बूम हुई है। ये बूम क्या पता 2025 में भी ना आता हमारे पास। कोविड ने इस तरह से चेंज कर देना पूरे के पूरे सिनेरियो को कि ये जो सेल्स थी हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे 2025-2027 तक। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ जो मजेदार चीज मुझे लगता है हुई है, अभी देखिए पहले जितने हमारे पास बड़े ब्रांड हैं, आप क्लोथिंग की अगर बात करें, आप वर्धा है, खाड़ी है, जे डॉट है, यू नेम द ब्रांड, इंजन है, इन सब के पहले कोई फिजिकल के अलावा प्रेजेंस नहीं थी। इस वक्त हर ब्रांड की ऑनलाइन प्रेजेंस है। और सबसे जो ई कॉमर्स में पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा बेच रहा है वो लाइमलाइट है। लाइमलाइट, ठीक है, लाइमलाइट का सबसे ज्यादा रेवेन्यू है ऑनलाइन में। मुझे लग रहा है कि ये अनकरीब अपनी ना फिजिकल जो आउटलेट्स इनको प्रॉफिट नहीं दे रही, क्योंकि वो बंद करने की तरफ आ जाएंगे। क्योंकि असल में आउटलेट सिस्टम में ये है, आउटलेट में एक आउटलेट हो सकता है 2 के खर्चे बर्दाश्त कर रही है, ठीक है। तो ये सिस्टम बेसिकली चल रहा होता है फिजिकल में कि एक आउटलेट 2 के खर्चे बर्दाश्त कर रही है, 2 नेट टू नेट पे चल रही हैं, तो इस तरह पूरा का पूरा सिनेरियो चल रहा है। तो अब अनकरीब भी ये वक्त आ जाना है
हो सकता है 3 से 4 साल या 5 साल, मैक्स 6 साल कि ये अनकरीब क्लोजिंग पे आ जाएँगे। अच्छा, अभी जो अगला सिनेरियो आने वाला है ना पाकिस्तान में, जो कि अनकरीब आप देखेंगे, जो दुबई में मैंने ऑब्जर्व किया या बाकी यूरोप वगैरह में होता है कि अगर आप फिजिकल स्टोर पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको ये मग फिजिकल स्टोर पे लेट्स से $5 का मिल रहा है, ऑनलाइन यही आपको मग जो है तकरीबन 3.5-4 डॉलर का मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि उनके ओवरहेड कम होते हैं वहाँ पे, ना तो कोई शॉप का रेंट देना, कुछ नहीं, वेयर हाउस में कोई फैंसी सिस्टम नहीं चाहिए, बेसिक सा एक आपका वेयर हाउस है, वहीं से आपने शिपिंग वगैरह करनी। पाकिस्तान में अभी तक ये नहीं है, सेम इन्होंने सिनेरियो रखा है कि फिजिकल पे जाएंगे तब भी वही डिस्काउंट है, ऑनलाइन भी। आई एम श्योर कि ये डिस्काउंट वाला जो चक्कर है ये बहुत करीबी इम्प्लीमेंट होने जाएगा यहाँ पे, और लेकिन इसकी वजह से एक बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल, एमएम आलम के एक स्टोर ने ये स्टार्ट कर भी दिया है अच्छा, कि यही चीज़ अगर आप ऑनलाइन करेंगे, एक डिस्काउंट है ऑनलाइन के नाम से, ऑनलाइन वोचर ठीक है एक, है, वो करेंगे तो आपको इतने % डिस्काउंट मिल वेरी जाएगा। गुड, तो वो क्या है कि वो बिहेवियर अपने ऑडियंस का ऑनलाइन भी करना चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर बिल्कुल। आना स्टार्ट हो जाए। तो हुँ, ये आहिस्ता-आहिस्ता, मेरे दोस्त ही हैं, वो भी एक एमएम आलम पे द गोट के नाम से शूज़ रन कर रहे हैं, जी, शूज़ का है ब्रांड उनका। तो वो भी अपने कस्टमर को ऑनलाइन इसी तरह इन्वॉल्व कर रहे हैं कि हाँ, ठीक है, आपने विज़िट कर लिया आउटलेट, अब दोबारा ऑनलाइन भी हमसे ऑर्डर करिएगा और नेक्स्ट टाइम आप इतने % डिस्काउंट ले लीजिएगा। अच्छा, इसके पीछे साइंस है बेसिकली, ये ऐसे ही नहीं कि सिर्फ डिस्काउंट दिया जा रहा है। देखिए, एक फिजिकल आउटलेट है ना आपकी, लेट्स से लाहौर में है, अब तो लोगों का बिहेवियर इतना चेंज हो गया है, कोई एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना पसंद नहीं करता। अब यहाँ पे बैठा हुआ, जोहर टाउन में बैठा हुआ बंदा डीएचए बड़ी मुश्किल से जाएगा। अब जब आप लाहौर को कवर नहीं कर पा रहे, तो आप पाकिस्तान को कैसे करेंगे? बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। ऑनलाइन की ब्यूटी ये है, यहाँ से बैठ के नारोवाल, साहिवाल, मुल्तान, कराची, जहाँ से आप चाहें, बंदा ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करेगा, घर में उसकी प्रोडक्ट डिलीवर होगी। और अगली जो चीज़ इम्प्लीमेंट होगी या जिस पे हमें मेजरली काम करना है, मेरा सवाल भी अगला यही है, कस्टमर सर्विस का बड़ा फुकदान नज़र आ रहा है शकील मुझे। मुझे लग रहा है कि अगर आपकी ब्रांड बिल्डिंग की डेवलपमेंट अभी तक पाकिस्तान में नहीं है, हम में नहीं नहीं है, है, मेरे भी अंदर भी अभी वो कहते हैं कि डेवलप हो रही है कि ट्रू, ब्रांड बिल्डिंग क्या चीज़ है। ब्रांड बिल्डिंग में कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको कवर करना ज़रूरी है, बिल्कुल, ठीक है? ना ही इसकी कोई ट्रेनिंग है, ना कोई बड़ा बड़ा ब्रांड कोई पाकिस्तान का ना इसकी कोई ट्रेनिंग दे रहा है, ना किसी किस्म की कोई अवेयरनेस है। हाँ, आप आ जाके लम्स में किसी उनके बड़े जो अभी है बिज़नेस डेवलपमेंट का कोर्स होता है, वो कर सकते हैं, या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में बिज़नेस डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हो, तो उसमें बेसिक एरिया चीज़ें कवर की जा रही हैं, या आपकी कम्युनिटी सिखाती है आपको, या आपके एक्सपीरियंस होते हैं। बिल्कुल, तो जो कस्टमर केयर है नए पर्सन के लिए, तो मैं कहता हूँ मैनेज करना बहुत मुश्किल है, वो कर भी नहीं सकता। जी, ये पहले तो था कि नेगोशिएशन हम फेस टू फेस कर रहे होते थे, तो हाँ, बात से बात निकाल ली और कहा बाजी नहीं, इन्ने दा नहीं है, इस तरह से बात कर सकते थे ना। तो अब बिल्कुल, नेगोशिएट हो जाता था कि फिर आना, कर लांगे नेक्स्ट टाइम। ऑनलाइन में ये है कि आप चैट है, आप कीबोर्ड वॉरियर है, बिल्कुल, ठीक है? और कीबोर्ड में आपके अल्फाज, आपकी सर्विसेज के आपकी रिटर्न इतनी देर बाद आप रिटर्न भी करना चाहें तो कर सकते हैं। कलर फेड हो गया है, किसी किस्म का मसला आ गया, साइज का आ गया है, तो आप कर सकते हैं वापस। किसी भी कैटेगरी में आपको ये है कि भाई शिपिंग लेट होगी तो हम आपको नेक्स्ट टाइम आप वोचर कोड ले लीजिएगा हमसे। आपका अच्छा ठीक है, गिफ्टिंग थी, आपके किसी का गिफ्ट था और लेट हो गया, कोई मसला नहीं, नेक्स्ट टाइम आप हमसे ये वोचर कोड है, आप जब मर्जी कोई परचेजिंग कीजिएगा, आप वोचर कोड ले लीजिएगा। बिल्कुल। तो इस तरह की ये चीज़ें अभी सीखने को मिल रही हैं और इसको इम्प्लीमेंट करके हम कर भी रहे हैं, और ये रिकरिंग कस्टमर जो होता है ना आपका, ये बहुत पावरफुल है। अच्छा, इसमें ना मैं हमेशा एक मिसाल दिया करता हूँ कि देखिए फिजिकल के अंदर क्या होता है ना, आपकी शक्ल पसंद नहीं आई, आपका बिहेवियर पसंद नहीं आया, प्रोडक्ट पसंद आ गई, कस्टमर फिर भी ले लेता है सम टाइम। ऑनलाइन की दुनिया के अंदर तो जो दिखता है वो बिकता है। एग्ज़ैक्टली। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी प्रेजेंटेशन, आपने जो वहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, वो ही सारा मैटर करता है, क्योंकि यू डोंट गेट वेरी हाई चांसेस ऑफ हैविंग अ कन्वर्सेशन। वो ये वाली बात कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे कितना कर लोगे भाई एग्ज़ैक्टली कन्विंस। ऐसे ही है। तो अभी दराज के ऊपर भी ये मेजर इशू आ रहा है। शुरू में जो जब हम कर रहे थे, मैं तो 2019 तक किया है, उसके बाद मुझे नहीं अभी पता करंट सिनेरियो क्या है। उस वक़्त मेजर इशू आता था कि सेलर जो है वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। मोबाइल की जगह पे ईंट डाल के भेज दी, कोई बड़ी प्रोडक्ट है उसकी जगह अखबारें डाल के भेज दी, कोई और पत्थर डाल के भेज दिए। अब जो नया मैं अभी रिसेंटली कुछ पढ़ भी रहा था आर्टिकल में कि इस वक़्त सेलर की बजाय बायर बहुत मैसिव लेवल के ऊपर जो है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो जब आपने किया था तब ये रॉकेट के पास थी बेसिकली। जी, रॉकेट एक रॉकेट जर्मन कंपनी इंटरनेशनल, थी, हाँ हाँ जी। जी, उसके पास ही बेसिकली, और उसके बाद ये सेल हुई अलीबाबा को 2018 में। अलीबाबा क्योंकि इस जॉइंट का सबसे बड़ा है, अमेज़न के बाद दो पार्टीज़ हैं ना, एक तरफ अलीबाबा है, दूसरी तरफ अमेज़न है। वो एज़ अ होलसेलर को डील करें, लेकिन आपके एशिया में बहुत ज़्यादा लज़ाडा की टोटल ओवरऑल ओनरशिप अलीबाबा के पास है, ओके, दराज़ की ओनरशिप अलीबाबा के पास है। तो अलीबाबा ने जैसे ही चेंज किया, उसने
इसको कन्वर्ट कर दिया लज़ाडा के सारे प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अभी भी आप बहुत से कुछ लिंक्स हिडन ऐसे हैं कि आप खोल लेना तो लज़ाडा ओपन हो जाता है। बैकएंड पे ऐसा ही है। ठीक है, तो ये सीन है कि अब लज़ाडा की सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। पाकिस्तान में ये डेवलप करते-करते पता नहीं सालों लग जाते हैं। हुँ, ठीक है, तो उन्होंने पूरा का पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वो वाला खड़ा किया, रीडायरेक्ट किया आपकी डोमेन के ऊपर और वो खड़ा कर दिया। अब थी टीम को ट्रेन करना, जो उनके अपने मैनेजर्स थे उनको ट्रेन करना और बाकी चीज़ों को भी ट्रेन करना और सिस्टम का अपना एआई। अब एआई इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपकी 2% से रिटर्न अप हो गई है, यानी 100 ऑर्डर आपने भेजे, 100 डिलीवर्ड हुए, जी। उसमें से 2 रिटर्न आ गए। हुँ, आपको एक नोटिफिकेशन मेल जनरेट हो जाएगी ठीक कि है, आप हाई रिस्क पे हैं। नेक्स्ट ठीक है। टाइम आपकी एक और भी आ गई तो आपको हो सकता है आपको डाउनग्रेड कर दिया जाए, अच्छा। आपकी ऑर्डर लिमिट कर दी जाए, कम कर दी जाए। तो अभी सेलर पे बहुत ज़्यादा तलवार खड़ी हो गई है। पहले ये था सेलर फ्रॉडन एक्टिविटी कर रहा था, अब ये है कि कस्टमर कर रहा है। कस्टमर क्या नहीं, है? लेकिन कस्टमर मेरा सवाल यहाँ पे ये है, देखें ये हो रहा है बिल्कुल ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड द लोकल डायनामिक्स ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पे देखिए लोग किस लिए 4 दोस्त बैठे हैं, 4 ऑर्डर प्लेस कर दिए, क्यों? हम जी शुगल में चेक कर रहे थे ऑर्डर होता भी है कि नहीं होता। अब इसमें उस बेचारे सेलर का क्या कसूर है जो कि जेन्युइनली एक बिजनेस करना चाह रहा है? तो क्या दराज सिर्फ सेलर एंड पे ही थोड़ा स्ट्रिक्ट है या बायर एंड पे भी हुआ है? दराज के ऊपर ये है कि अगर आपको फेक ऑर्डर आ भी जाता है ना, यानी मुझे एक फेक ऑर्डर आ गया, 4 दोस्तों ने मिलके ही इसी तरह फेक ऑर्डर कर दिए, तो वो ऑर्डर डिलीवर नहीं होता, डिलीवरी फेल हो जाता, तो मुझे एज़ अ सेलर शिपिंग नहीं कॉस्ट करती। अच्छा, ठीक है, ये दराज बेयर अभी कौन तक करता है? दराज सब्सिडी पे है दराज, अभी तक ठीक टोटली। है, ठीक है। दराज की को बिल्कुल आइडिया है पूरे के पूरे डायनामिक्स का कि हम नॉन सीओडी मार्केट पे नहीं अभी शिफ्ट हुए। सही हम है, टोटली सीओडी कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रहे हैं, ट्रू, तो कैश ऑन डिलीवरी में जो शिपिंग है, वो सेलर के ऊपर डाली तो बिज़नेस ठप हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएँगे और वो अभी इसलिए नॉन सीओडी के लिए बहुत ज़्यादा वाउचर कोड ऑफ़र करते हैं। हुँ, दराज खुद प्लेटफ़ॉर्म वाउचर कोड ऑफ़र करता है, बैंक डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। जी, अभी तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर 0% मार्कअप के ऊपर इतनी ज़्यादा थरथली मची हुई है हुँ, दराज के ऊपर कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप 0% मार्कअप पे एसी मंगवा सकते हैं, मोटरसाइकिल मंगवा सकते हैं, कोई भी चीज़ जो 30,000 या 50,000 से ऊपर है, आप 0% मार्कअप पे मंगवा सकते हैं। यार लेकिन ये भी ऑनेस्टली मैं बताऊँ तुम्हें ये फ्रॉड ही चल रहा है। मैंने अभी एक ईयरबड्स ऑर्डर किए, 44,000 रफली उसकी थी प्राइस थी, वो ज़ीरो मार्कअप पे थे। लेकिन जब उसकी पहली इंस्टॉलमेंट आई तो 7,100 तो 120 के करीब मुझे उसके ऊपर सर्विस चार्जेस पड़े हुए। मैंने कहा भाई आपने तो 0% बोला था, ये क्या है? अब जेन्युइनली अगर उसके ऊपर ये मार्कअप भी लगाते हैं तो नहीं 7,120 पढ़ना था। नहीं पड़ने थे। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली तो ऐसे है। वो एक तरफ से तो थोड़ा रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन दूसरे एंड से वो आपको वो फिर फुल बैंक टाइम बेसिकली कर रहा है, ये बैंक ही कर रहा है बिल्कुल। जो बैंक आप यूज़ कर रहे हैं ना, वो बेसिकली इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है। क्योंकि हम भी एक मोटरसाइकिल का ब्रांड है, वो देख रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ है, लेकिन ये मार्केट में काफ़ी चेंज आया है नॉन सीओडी। मसला आता है जब 3 दोस्त फेक ऑर्डर करते हैं आपकी पर्सनल वेबसाइट पे। हाँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपकी एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट क्लिक बिल्कुल। हो गया, फेसबुक ने पैसे ले लेने हैं या जिस प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रू। आप ऐड चला रहे हैं, उसने पैसे ले लेने हैं। ठीक है, क्लिक के पैसे आपके उधर से एक गए, ऊपर से आपको लगा कि भई आपका रोस भी गया खराब हुआ, हाँ, ऊपर से आपने शिपिंग किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, लॉजिस्टिक के थ्रू की, चाहे वो एमएनपी है, टीसीएस है, लेपर्ड है, कोई थर्ड पार्टी है, आपने की, उसने जैसे ही आपने ऑर्डर बुक किया, उसने अपने पैसे ले लेने हैं। बिल्कुल। इस वक़्त जो रफ़ली एक ऑर्डर की एक्विज़िशन कॉस्ट है, अगर आपका अपना पीएल चल रहा है, तो तकरीबन कोई 1200 से लेके 800 से 1500 की विंडो है। रफ़ली 1200 के करीब पड़ता है आपको एक ऑर्डर। बिल्कुल, वो क्योंकि आपकी एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट आती है, बिल्कुल। ओवरहेड्स आ रहे हैं, आपके एम्प्लॉइज़ के ओवरहेड्स आ रहे हैं, ऑफ़िस के आप जी। क्योंकि वो आपका फ़िज़िकल नहीं है, लेकिन आप कहीं न कहीं बैठ के वेयरहाउस तो मैनेज कर रहे हैं ना। ट्रू, ट्रू। वो ओवरहेड्स हैं, पैकिंग के ओवरहेड्स हैं, बाद में शिपिंग लॉजिस्टिक के ओवरहेड्स हैं। हो सकता है लॉजिस्टिक में कोई चीज़ गई, वो वापसी पे गुम हो गई, हो सकता है वो टूट के आ गई। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ओवरहेड्स हैं, जो कि लाज़मी आपको इस बिज़नेस में कैलकुलेट करने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, अगर वो कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आप धोखे में ही होंगे, नंबर्स गेम पे ही होंगे। हाँ, वो परसेंटेज में लगेगा, प्रॉफ़िट में है, लेकिन एट द एंड ऑफ़ द मंथ जब आप नंबर्स अकाउंट में देखेंगे, कुछ भी वो नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। अच्छा शकील, अभी जो मैंने एक चीज़ देखी है ना, 2016 में, 17 में सेलर ऑनबोर्डिंग वाज़ वेरी टफ। अब तो इट्स जस्ट लाइक गूगल साइन अप। आप खोलते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल की, वेरी नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पास आपका अकाउंट होता है। तो डोंट यू थिंक सो कि इसके ऊपर भी थोड़ा-सा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि फ़िल्टर जितना ज़्यादा होके आएगा आपके पास सेलर, उतना ज़्यादा आपके पास प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह अगर आप बायर से भी कुछ सिक्योरिटी एटलीस्ट इतनी तो ले लें कि थोड़ी मार्केट को मैच्योर हो। अब बहुत सारे सेलर इस वजह से भी ऑनलाइन आने से घबराते हैं कि यार वही आप वाली बात कि एक भी देखें 10 प्रोडक्ट बेचते हैं ना, एक कप डैमेज हो गया, वो 10 का प्रॉफिट खा जाएगा आपका। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके ऊपर व्हाट डू यू थिंक ये होना अभी चाहिए? ऑनबोर्डिंग आप तो कह रहे हैं ना कि आसान आपके दौर में हो सकता है, या आपको आइडिया होगा कि चलो बैंक एटलीस्ट चाहिए था पहले जी। ऑनबोर्ड करने के लिए, कि जहाँ पे वो आपको डिपॉजिट दें जिसे बिल्कुल। अभी तो ये है कि इन्होंने इतना आसान कर दिया कि अभी इजी पैसा अकाउंट
अकाउंट आप अटैच कर सकते हैं। ये पिछले दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ अच्छा कि आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, कोई मसला नहीं, आप अपना इजी पैसा अकाउंट ओपन करवाएं, थंब इम्प्रेशन जो थंब जी वेरीफाई करवाना है उसको, और वो आप दें, ये दराज ऑन बोर्ड कर रहा है आपको एज अ सेलर। सीरियसली एज अ सेलर आप एज अ सेलर बन सकते हैं। तो अब अच्छा सेलर बनने का जो क्राइटेरिया था वो इतना आसान कर दिया है कि आप हो सकता है कि आप भी सेलर हों, आपके घर में 10 लोग और भी सेलर हों। अच्छा, इसी के ऊपर मुझे एक और भी बल्कि जो चीज़ याद आ रही है कि दराज मॉल का एक इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके पीछे साइंस ये थी कि आप एक रजिस्टर्ड ब्रांड होंगे तो यू कैन बिकम दराज मॉल वाला सेलर। अब वो भी इतना आसान कर दिए कि आई कैन सी कि बहुत सारी छोटी-छोटी प्रोडक्ट और छोटे-छोटे सेलर्स जो हैं, वो डी मॉल पे आए हुए हैं। तो उसके लिए क्या इन्होंने कोई बैकडोर से कोई गेम चल रही यस, है या बिल्कुल। क्या है उसमें उसका ये है मेथड? कि देखिए कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है ना तो टीम को मिलते हैं टारगेट्स कि आपने इतने लोग इतने ब्रांड्स ऑनबोर्ड करने हैं। तो वो मुझे यही लग रहा है कि इनके मिले हुए थे टारगेट टीम्स को, और पीछे से उनको भी जाना था, फिजिकल विजिट करने थे, फिजिकल ब्रांड्स को ऑनबोर्ड करना था, उन ब्रांड से डाटा लेके अपलोड करना था और प्रॉपर ब्रांडिंग करके उनको लेके आना था। तो उनको अपने टारगेट्स अचीव करने थे। उन्होंने कि अच्छा इंडिविजुअल सेलर्स को भी कहा कि अच्छा आपके पास ट्रेडमार्क है, आपके पास वेबसाइट है, वेबसाइट का भी अभी तो पूछ नहीं रहे, ट्रेडमार्क है, ब्रांडिंग आपने की है कुछ प्रोडक्ट्स की और आपने स्टोर डिकोर किया हुआ है, आए हम आपको ऑनबोर्ड करते हैं। तो अच्छा। अभी तो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया ना कि वो इंडिविजुअल सेलर था, उसको एक टैग मिल गया। वो जिस तरह पंजाब पुलिस की वर्दी नहीं चेंज हुई कि वो पहले काली वर्दी में थे, तो अब कहते हैं कि भाई चेंज हो गया, चेंज लेके आ रहे हैं, चेंज लेके आ रहे हैं, तो वो वर्दी उन्होंने दूसरी चेंज कर दी। तो प्रिसाइजली आपको डी मॉल लेने के लिए बस आपके पास एक ग्राफिक डिजाइनर अच्छा सा होना चाहिए अच्छा जो कि ग्राफ बस पोछा पोछा लगा के एग्जैक्टली सुर्खी पाउडर लगा के आपके सुर्खी स्टोर को ओके करे और यूर एग्जैक्ट गुड टू गो। गुड टू गो है। लेकिन इससे देखिए आपने जिस तरह कहा कि रॉकेट इंटरनेशनल से जब अलीबाबा पे आया, अनडाउटेडली अलीबाबा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट होलसेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। उसके जहां जहां भी ऑपरेशंस चल रहे हैं, बीट इट्स इन इंडिया या आपका बांग्लादेश है या इवन मलेशिया के अंदर उनका बड़ा सेटअप चल रहा है, यहाँ पे इन लोगों की मार्केट का जो शेयर है विद द पैसेज ऑफ टाइम 3-4 फोल्ड बढ़ा है। यहाँ पे लेकिन मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। यहाँ कोविड का इम्पैक्ट ज़रूर आया है, बट उस तरह से मैच्योरिटी अभी तक नहीं आई। देखिए मैं 2016 इनके साथ आया, ये उससे भी पहले के लगे हुए हैं, 2012 से लगे हुए 12 हैं। से लगे हुए हैं। एक्चुअली में इनका नाम बनना शुरू हुआ शायद 14-15 में, बिल्कुल एग्जैक्टली 15 से भी अगर लें, आज हम 22 में बैठे हैं। तो उस लेवल की मैच्योरिटी नहीं आई। रादर थोड़ा-सा ज़रा लोगों का 7 ट्रस्ट इस साल में पे। मुझे लग रहा है कि मेरे चलो 4 कैम, यानी 2016 से अगर मैं ऑन बोर्ड आया हूँ 2016-17 से, तो मेरे 4 कैम बदले हैं अभी तक, ठीक है? ठीक है। तो एक मेरी मुझे जो मेजर रीज़न लग रही है ना कि जो एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन है ना, वो यहाँ से उठ के चला गया दराज का। जो दराज शुरू से कर रहा था, जिसको इस मार्केट का बिल्कुल आइडिया हो गया था, या तो वो छोड़ के चला गया या तो किसी ने उसे हायर कर लिया, किसी और टीम ने हायर कर लिया, ठीक है। ठीक है? मुझे यही लग रहा है कि दराज में अभी मेरे टीम में देखा जाए तो जितनी भी टीम आ रही है, पिछले 1 साल में मेरे 3 कैम चेंज हुए हैं आई थिंक सो, ठीक है। 1 साल के अंदर-अंदर। उससे पहला कैम मेरा 3 साल मेरा 1 कैम रहा है। ठीक है। ठीक है, की अकाउंट मैनेजर से कहते हैं जी, कैम को, जी। जो आपके अकाउंट के ऊपर आपको सजेशन दे रहा होता है, रिकमेंडेशन ले रहा होता है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको आंसर कर रहा होता है बिल्कुल। दराज के बिहाफ पे, ठीक है? तो अभी ये है कि ये हायर फायर वाले सिस्टम में पड़ गए हैं। मे बी एक कमर्शियल के इनके बड़े नाम था काशिफ शरोफ, जी। वो मे बी क्रेव मार्ट को ओन कर रहे हैं अब, वो भी अच्छा। कमर्शियल से चले गए और क्रेव मार्ट। तो ये जो लोग थे जिन्होंने इस चीज को बिल्ड करने में टाइम लगाया और इस चीज को बिल्कुल अंडरस्टैंड किया कि हाँ अब इसके ग्रोथ का टाइम आया है, तो मुझे लगा ग्रोथ के टाइम पे या तो उन्हें निकाल दिया गया या तो वो अलहदा हो गए लेकिन सिस्टम अभी से। भी इस वक्त दराज जो है लीडर है मार्केट अभी का। तक मार्केट का लीडर है और और अभी तक कंपटीशन है भी है भी इसका नहीं कोई। है। अभी ओलेक्स ने ओलेक्स मॉल लॉन्च करने की कोशिश की और हाँ। बाद में उन्होंने क्लोज कर दिया। अच्छा, वो प्रोजेक्ट क्लोज हो गया? क्लोज हो चुका है ना ओलेक्स करो मॉल। यार। ओलेक्स मॉल इस पर क्लोज है। अभी तो वो अपनी स्टार्ट में स्टार्ट ही तो थे बिल्कुल, उन्होंने ऑन बोर्ड करना स्टार्ट किया लोगों को बहुत ज्यादा, बहुत स्पीड से स्पीडी काम कर रहे थे बहुत ज्यादा, और मुझे लग रहा था कि ये वाद प्लेटफॉर्म है जो अब दराज को टक्कर देगा। अच्छा सारे ही निकल गए। टीसीएस का ये वो आया था, वो भी निकल गया, आया, गो टू आया, गो टू आई चला शॉपिंग गया, चल आई रहा है शॉपिंग अभी 300। तक चल रहा है लेकिन बहुत लिमिटेड चल रहा है। होम शिपिंग अपने एंड पे चल रहा है, जस्ट वो एक साइड के हद तक क्लिकी है, भी कुछ नहीं कर कुछ भी नहीं। पाया। क्लिकी भी अपने आप को सिर्फ ग्रो कर रहा है एज यानी वेंडर भी खुद ही है और बेच भी खुद ही रहा है, जिस तरह हमने वो विजिट किया था जी, उनका जी, जी, इस्लामाबाद जी। का। शोभ हाइव है, वो भी इसी तरह से काम कर रहा है। तो अभी मार्केट लीडर कोई नहीं आया, मार्केट में इनको कंपटीशन देने वाला कोई भी नहीं आया, ठीक है? तो अभी तो ये सर्वाइव करें एज अ मोनोपोली के चक्कर में। बिल्कुल ऐसे ही है। जब बिल्कुल। कोई एक बड़ा इन्वेस्टर आ गया, पाकिस्तान मार्केट मैच्योर होने की देर है, किसी न किसी ने आ ही जाना है। मुझे लग रहा था कि शायद जो है कहीं ना कहीं अमेजोन जो है वो आता पाकिस्तान में, लेकिन वो अभी वो पॉलिटिकल सारा जो गेम है इंडिया के साथ जो सीन चल रहा है, ये उसके अलावा शायद वो अलीबाबा की वजह से नहीं आया। बिल्कुल लेकिन एग्जैक्टली कोई बड़ा प्लेयर आना चाहिए।
इनफैक्ट जिस तरह टीसीएस का जो प्रोजेक्ट था ये वो उन्होंने जब स्टार्ट किया तो बड़े एग्रेसिव तरीके से वो मार्केट में आए। मैं उनके साथ भी ऑन बोर्ड था, मैं 7 लोगों के साथ ऑन बोर्ड था और उन 7 में से आज सिर्फ एक चल रहा है दराज, और एक आई थिंक सो आई शॉपिंग चल रहा है। बाकी जितने भी हैं सारे या तो बड़ा लिमिटेड कर दिया उन्होंने अपने आप को, या ज्यादातर ने ऑपरेशन ही क्लोज कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही है, ये वो भी आया, एग्रेसिव गया, क्लोज हो गया। गो टू ने बहुत एग्रेसिव की मार्केटिंग। गोटू के लाहौर के चंद बड़े वेंडर्स में से मैं एक था। तो लाहौर वो का ऑपरेशन ही क्लोज कर दिया उन्होंने। बिल्कुल जोहर टाउन वो नहीं, अभी टोटल ओवरऑल क्लोज है ऑलमोस्ट। अच्छा, कराची से भी क्लोज कर दिया? क्लोज कर चुके हैं वो भी ऑलमोस्ट, बहुत लिमिटेड करके उन्होंने क्लोज कर दिया। अच्छा, ठीक है, गोटू गया, गोटू आया था, गोटू भी लग रहा था कि भाई कंपटीशन देगा क्योंकि उन्होंने भी बहुत हाइप क्रिएट की थी। ये वो भी गया। अभी क्लिकी ने अपने आप को थोड़ा सा सम अप कर लिया कि वो अपने आप को सिर्फ देख रहे हैं और अपनी ग्रोथ को देख रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि अभी मार्केट में एलो के पास एक स्पेस है कि वो सेलर को ऑन बोर्ड करना स्टार्ट कर। लेकिन ईएलओ जो है वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो तो एक एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर का जो कॉन्सेप्ट है, आई डोंट थिंक सो दे आर गेटिंग इनटू सेलिंग पे आ गए हैं, वो सेलिंग पे आ गए हैं। अच्छा, मार्केट प्लेस कर रहे हैं। हाँ, अभी आप sale.elo.com पे जाएं तो आप सेल का फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनकी टीम आपसे रब्ता करेगी। अच्छा। और वो सिर्फ लेफ्ट ओवर नहीं बेच रही, स्टार्ट लेफ्ट ओवर से था। अभी तो वो ब्रांड न्यू चीजें भी काफी ज्यादा मार्केट प्लेस बन गया। मार्केट प्लेस मुझे लग रहा है कि वो इन्वॉल्व कर रहे हैं। 2018 या 19 को मैं फैसलाबाद गया था लाहौर से ट्रेवल करके, तब भी वो कुछ ना कुछ ऑन बोर्ड कर रहे थे। तब उनकी कमीशन बहुत ज्यादा थी, तो उस वजह से मैंने नहीं ऑन बोर्ड हुआ था। तो वो ओपन कर रहे हैं अभी या सिर्फ फैशन के अंदर ही? नहीं, वो डिफरेंट कैटेगरी में कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी रिक्वेस्ट की थी तब मैं फैशन में गया था। अभी तो ये है कि इनके सेलिंग का मैंने देख रहा हूँ कि फॉर्म भी अवेलेबल है और उस पर रिस्पॉन्स भी आ रहा है टीम का। तो ये ऑन बोर्ड कर सकते हैं। एलो ने अच्छा काम किया है, एज अ ब्रांड अपने आप को लेके आया और काफी वो ग्रो भी किया है, मार्केट लीडर के तौर पे आ भी सकता है। ठीक है, विजन भी है उनके पास। तो मेरी नजर में अब मार्केट ये ग्रो कर रही है। इसमें एक चेंज जो आया, वो चेंज आया कि जब अमेज़न की हवा चल रही थी, इसी के नीचे लोकल पीएल की हवा भी चली। हाँ, अगला मेरा बल्कि इसी तरफ मैं आता हूँ। उससे पहले मुझे ये बताइएगा कि जब ये रॉकेट वालों के पास था, रॉकेट इंटरनेशनल के पास था दराज, और अलीबाबा के पास आया, क्या मेजर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन्होंने स्विच की है? टेक्नोलॉजी तो आप कह लें कि भाई हमारे पास जो अभी डैशबोर्ड है, हम उससे सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, हम स्टोर डिकोर कर सकते हैं। अब कोई चीज़ हमारे सामने कैंपेन, जो कमिंग कैंपेन्स होती हैं, अब ये आज़ादी कैंपेन आ रही है या 11/11 आएगी, तो हमें शो हो जाता है कि इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन सी प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, उसमें मिनिमम क्या डिस्काउंट दे सकते हैं आप, मैक्सिमम डिस्काउंट क्या दे सकते हैं और किस तरह से उसको लेके चल सकते हैं। तो वो सारा का सारा चीज़ें अब डैशबोर्ड पे है। पहले क्या था, शीटिंग पे था। हाँ, शीट भेजते थे हम, और ज्यादातर जो आपके रिलेशन पे ही चलता था। बिल्कुल ऐसे ही है कि कैम के साथ जितना अच्छा जिसका रिलेशन है उतना बूस्ट उसको मिल जाता था। मुझे आई स्टिल रिमेम्बर 2017 या पता नहीं 18 में इन्होंने जो पहला 11/11 किया था ना, ब्लैक फ्राइडे को शिफ्ट करके, बिल्कुल। तो उस पे मुझे आए थे तकरीबन, कोई पहले एक दिन ही होता है मेजरली उसमें, लेकिन 3 दिन की जो कैंपेन थी उसमें 1130 ऑर्डर कल आए थे मुझे। तो वो पहला मेरा एक्सपीरियंस था, और उसको फिर डिलीवर करवाने में मुझे जो मेजर सपोर्ट लेनी पड़ी वो मुझे अपने कैंप से ही लेनी पड़ी, क्योंकि 1100 ऑर्डर को डिस्पैच करना इतना आसान नहीं था, करना नहीं था बिल्कुल ऐसी। तो अभी ये है कि दराज ने जो टेक्नोलॉजी अभी जो वही लजाडा की जो है, उसमें मुझे लग रहा है कि अभी कोई ज्यादा चेंज नहीं, सवाए पीपीसी लॉन्च करने के। पीपीसी अभी प्रॉपर ऑटोमेशन अच्छा है ही नहीं, पीपीसी तो है ही नहीं है। अभी जस्ट कैंपेन चल रही है। अभी कैंपेन्स एंड मैनेजर, दो चीजें हैं। अच्छा, एक तो सेलर रैंक है, सेलर को जितना अच्छा परफॉर्म करे उसे उतना अच्छा रैंक दिया जाता है, उतनी अच्छी विजिबिलिटी दी जाती है, उसके ऑर्डर वैल्यू ऑर्डर ज्यादा हो जाती है। ठीक है, उसी की बेस पे उसको एक कैम अटैच कर दिया जाता है, एलोकेट कर दिया जाता है। वो कैम आपके साथ इन टच रहता है, वो आपको बताता रहता है कि भाई नेक्स्ट ये कैंपेन है वो ज्वाइन कर लें, इसमें कुछ आपके हॉट एसक्यू या आप कुछ स्पेशल ऑफर करना चाह रहे हैं तो वो हमें बता दें। एंड आई हर्ड कि अभी जो ये की अकाउंट मैनेजर है, ये भी सिर्फ बड़े अकाउंट्स पे दिया जा रहा है, छोटों पे नहीं दे रहे। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। गोल्ड अकाउंट यानी जो आपका सबसे हाईएस्ट है, जिसपे 10,000 ऑर्डर पर डे लिमिट है, उसके ऊपर आपको कैम मिल रहा है। जैसे ही वो भी 10,000 ऑर्डर वाला अकाउंट भी जैसे ही डाउनग्रेड होगा, नीचे आएगा, उससे भी कैम ले लिया जाएगा। ओके, अच्छा, आपको वो क्राइटेरिया पूरा करना लाजमी है। ठीक है, जैसे ही आपकी परफॉर्मेंस नीचे गई, फैसिलिटीज आपसे ले ली जाएगी। ठीक हो। इसमें यह है कि टेक्नोलॉजी में तो इन्होंने काफी कर दिया है, लेकिन कस्टमर एंड पे टेक्नोलॉजी का उतना ही कस्टमर ने फायदा उठाया। न्यू यूजर कस्टमर का एक वोचर कोड था, वो कस्टमर्स ने बहुत ज्यादा अब्यूज किया है। ठीक है, कस्टमर के पास अब रिटर्न की बहुत फैसिलिटी है कि कोई चीज मंगवाए, उसे कह दे कि ये खराब आई है और जाके इनके हब पे या कहीं पे भी रिटर्न कर दे। इनका क्यूसी डिपार्टमेंट भी रिटर्न के ऊपर क्यूसी भी अब कर रहे हैं ये। ठीक है, कि रिटर्न अगर आप मेरे से आपने कोई चीज बाय की
बाय करने के बाद आपने वापस कर दी, लेकिन वापस करने के बाद आपने ये कह दिया कि भाई ये वापस ले लो, मुझे दराज वॉलेट में पैसे मिलते हैं, बेसिकली दराज वॉलेट में बिल्कुल। रिटर्न देते हैं, तो वो वापस आएगी तो उसी दिन आपको दराज वॉलेट नहीं दे देंगे। ओके। ये इनका क्यूसी डिपार्टमेंट है, क्यूसी करके अब वापस आ रही है। तो उससे पहले ये क्यूसी नहीं थी इतनी हाई इनकी, उससे पहले ये होता था कि भाई कस्टमर को डस पड़ती थी, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, वो अब इन्होंने नहीं, काफी, कस्टमर को नहीं, सेलर ओ को सॉरी, डस सेलर को डस पड़ती थी, हाँ, ठीक है, कि जैसे ही आपने रिटर्न किया सेलर के एंड से भी माइनस हो गए और आपको भी वोचर कोड या एलोकेट हो गया। पहले वोचर कोड होता था, बाद में उन्होंने दराज वॉलेट एक्टिव किया, दराज वॉलेट में पैसे देना स्टार्ट कर दिए। तो अभी तो ये है कि क्यूसी भी आ गई है, तो वो भी एक अच्छी चीज है कि सेलर को पता होता है कि अब जो रिटर्न आ रही है वो कहाँ पे है। सही। ये भी एक उन्होंने एडिशन कर दी हुई अच्छा, है। क्यूसी को अगर मैं थोड़ा सा और डिग करने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल ये कप मैंने आपके स्टोर से खरीदा, मैं बायर हूं, मैंने ये कप को अब्यूज करके डैमेज कर दिया, कुछ भी करके वापस कर दिया, तो इसकी जब वो क्यूसी करेंगे तो इस चीज को मेक श्योर करेंगे वो कि भाई किस हालत में आया है? नहीं, इसमें ये है विद इन 7 डे कस्टमर के पास राइट है ठीक है। कि वो कोई चीज मंगवाए, अगर वो खुद उसने खराब की है ना तो वो वापस कर सकता है। क्यूसी में उन्होंने कस्टमर इज गेम का विनर है, कस्टमर किंग है, ठीक है। अभी तक कस्टमर को किंग कर रहे हैं। तो लेकिन ये अब्यूजिव कस्टमर इतना ज्यादा है भी नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, अभी ये बेहतर हुआ है? बहुत बेहतर हो गया है, इतना बेहतर हो गया है कि अभी मैं तो जो मेरी कैटेगरी है उसमें तो लेडीज से मेरा वास्ता पड़ता है, ज्यादातर 90% तो गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स में तो है ही नहीं है ये, अच्छा। ठीक है। गर्ल्स के बिहेवियर एटीट्यूड में इतना ज्यादा नहीं है। उनको एक मसला ये भी कि वापस रिटर्न करने भी तो जाना है ना, हाँ, ये भी उनको है। भी एक हसल है वो वाली, ठीक है। और मेरा जो कार्ट का साइज है वो भी अंडर 1000 है ज्यादातर, तो सही। उसमें भी ये कि पेट्रोल खर्च के जाना आना, तो उधर से मैं अपने एंड से सिक्योर हूँ। मुझे लगता है कि ये मोबाइल एसेसरीज वालों को ज्यादा मसला आ रहा होगा, कंप्यूटर एसेसरीज वालों को मसला आ रहा होगा, या इधर उधर के लोगों को मसला आ रहा होगा जहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। ठीक है। तो मेरी नजर में अब ये इम्प्रूव हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो गया है, और ये इम्प्रूव होगा भी। अभी तो मुझे लगा है कि हो सकता है अलीबाबा खुद लॉस पे चल रहा हो हाँ, हो ओवरऑल, सकता है, क्योंकि लेकिन इतनी सब्सिडीज दी हैं शिपिंग में। डेली का अगर एक सेलर का भी 1000 ऑर्डर है तो 1000 ऑर्डर के ऊपर तो सब्सिडी दराज दे रहे हैं ना बिल्कुल ऐसा। ओवरऑल, तो दराज बेयर कर रहा है सारा कुछ। उसके ओवरहेड्स हैं पिकअप के, दराज हब के, उसके अलावा इनके वेयर हाउस के, जी। तो ये सारे ओवरहेड्स बहुत ज्यादा हैं, इनके कमर्शियल ऑफिसेज के। तो अभी तो हो सकता है कि दराज खुद भी लॉस में चल रहा हो। और अभी इनर न्यूज है, अभी कंफर्म नहीं है मुझे भी, कि दराज ने भी अपने शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दिए हैं, अच्छा, दराज के भी। सही। तो ये मुझे कंफर्म नहीं है, ये न्यूज आई है हमारे तक भी, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि दराज ने बेचना स्टार्ट कर दिए हैं किसी फॉरेन कंपनी को। आई सी, आई सी। तो ये चेंज आ रहा है वक्त इसके के साथ बाद में साथ। जो एक अच्छी चीज हुई है ना, इसमें दराज को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। इसके अलावा कोविड डेफिनेटली हमारे लिए एक जो चेंज लेके आया, पूरी दुनिया में इनफैक्ट हुआ। लोकल पीएल बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें आप खुद भी अपना पीएल भी कर रहे हैं इस वक्त। तो इस पे थोड़ा सा बताइए कि जो लोकल पीएल पे जो लोग शिफ्ट हुए हैं, एट द सेम टाइम वो दराज के साथ भी काम कर रहे हैं। अब दराज एक मैसिव जाइगेंटिक सिस्टम जहाँ पे हर चीज आपको फैसिलिटेट की जा रही है। ऑन द अदर हैंड आप अपना लोकल पीएल करते हैं, आपको एक एक चीज अपने आप हाथ से करनी पड़ रही है। आपका जो कोरियर सिस्टम है, लॉजिस्टिक सिस्टम्स जो है वो इतने मिच्योर नहीं है। एज यू जस्ट प्रीवियसली सेड के आपको 1200-1300 की कॉस्ट जो बेयर करनी पड़ती है, उसमें ये भी एक शामिल है मेजर फैक्टर। एक चीज जो भी मैं एक आर्टिकल उस दिन पढ़ रहा था, उसमें एक चीज बड़ी क्लियरली वाज़ह थी कि कोरियर कंपनीज के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो प्रॉपर अटेम्प्ट किए बगैर आपकी रिटर्न लिख के भेज देते हैं। जबकि एज ए पीएल सेलर, जब आप उनसे खुद फोन पे आपकी कस्टमर सपोर्ट टीम पूछती है, वो कहते हैं हमें तो किसी की कॉल ही नहीं आई। तो एग्जैक्टली, इसको एक छोटा, देखे दराज एक बड़ा सिस्टम है, सब्सिडाइज हुआ है, चल रहा है। वो एक छोटा सेलर, आप जैसा मेरे जैसा सेलर, कैसे ये लॉस बेयर कर सकता है जिसमें आपकी गलती ही नहीं है? आपका कस्टमर इज वेटिंग फॉर द प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट ऑलरेडी डिलीवर कर दी। अब बीच में जो ब्रिज है आपका कोरियर का, अब वो कोरियर के इस गेम के चक्कर में आपकी तो लग गई। ये कोरियर का इमेच्योर होना आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। आप एक हद तक मैनेज कर सकते हैं फिर एक ऑर्डर्स, उसके बाद आप कह लें कि आपका लोकल पीएल में आप कहते हैं कि यार ये या तो बिजनेस सेल कर दो, हाँ। या तो इसकी ये लिमिट रख दो। बिल्कुल ठीक है, कि आप कस्टमर, आपकी 3 से 4 चेक्स होते हैं ऑर्डर प्लेस होने के बाद। आप पहले कस्टमर को कॉल करते हैं, उसने कंफर्म किया, आप ऑर्डर बुक किया, डिस्पैच होने से पहले कॉल जाती है, देन कोरियर वालों के पास जब जाता है कोरियर वाले कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये 3 से 4 दफा कस्टमर को कॉल की जा रही है एक ऑर्डर के अगेंस्ट। सही। ठीक है, यानी हम अपने ओवरहेड्स, एक तो ऐड की कॉस्ट, बाद में कस्टमर सपोर्ट पे जो पर्सन बैठा हुआ है वो कॉलिंग करके पूछ रहे हैं कि सर आपका ऑर्डर है, भिजवा दें, ये एड्रेस कंफर्म कर दें ताकि हम आपकी जगह जो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है वहां तक पहुंचा सकें।
आप कोरियर वाले को देते हो, कोरियर वाले भी बहुत ज़्यादा आप टिकट डाल रहे हैं, यानी प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, हाँ, हाँ। ठीक है। उसके अलावा उनके अगर फ्लाई यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, हुँ। टीसीएस ने अच्छा खासा डस मारा है मुझे। हुँ। मैं तकरीबन 2 लाख रुपया टीसीएस की तरफ से लॉस कर गया था, और टीसीएस ने क्या डाला हुआ था कि जो मुझे उन्होंने रेट्स दिए थे शिपिंग के, प्लस फ्यूल चार्जेस, फ्यूल एडजस्टमेंट थे और प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस थे। उसके अलावा उनकी फ्लाई की कॉस्ट मुझे 40 रुपए कॉस्ट करी थी तकरीबन। अच्छा। और शुरू-शुरू में जब मैं टीसीएस के साथ ऑन बोर्ड हुआ था, मुझे नहीं था आइडिया ये। हुँ। जब एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने कुछ नहीं क्लियर किया। एग्रीमेंट बताया कि हाँ, ये रेट्स हैं, ये यानी इनके रीजन्स हैं, बेसिकली ज़ोन्स हैं, ज़ोन ए, ज़ोन बी, ज़ोन सी, कि ज़ोन ए के लिए ये रेट्स हैं, ज़ोन बी के लिए ये रेट है, ज़ोन सी के लिए आप कल अकाउंट ओपन करें, आप स्टार्ट करें। तो मैंने कहा ये तो बड़ा ईज़ी प्रोसेस है यार, मैं ऐसी दराज में ज़लील हो रहा था, ये तो क्विक है, आप क्लिक करें, एड चलाई है, ऑर्डर आना प्लेस होना स्टार्ट हो गए हैं। हमने वही दराज की मेंटालिटी, जिस तरह दराज की वर्किंग करते थे, उसी तरह करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो कर रहे थे हम, यानी कि ये चल रहा था सारा सिनेरियो। उसी के दौरान बाद में मुझे पता चलता है कि यार पेमेंट्स जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं और जो आ रही हैं, वो उसमें बड़ा डिफरेंस है। जो हिसाब किया है तो वो पता चला भाई प्राइस एडजस्टमेंट और फ्यूल एडजस्टमेंट जो हमें रेट्स दिए गए उससे ज्यादा है। अच्छा। और तकरीबन 2 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा था। इट वाज नॉट डिस्क्लोज्ड बिफोर। एकदम एकदम सरप्राइज था हमारे लिए कि अच्छा, ये जो आप प्रॉफिट कैलकुलेट करके बैठे हैं ना, वो हाँ। असल में आप लॉस में सर। सही। तो ये सीन था। अभी मुझे जो लगता है कि मार्केट में सर्विसेज डिजिटल होना स्टार्ट हो गई हैं, इसमें भी कंपटीशन आना स्टार्ट हो गया। ट्रैक्स उसका एक नाम है, एमएनपी ने बहुत इंप्रूव किया है, ठीक है, लेकिन आप एक के साथ स्टिक नहीं हो सकता। डेफिनेटली देखिए, इसमें मसला ये है कि सबका नेटवर्क भी इतना स्ट्रांग नहीं है। अब एक जो सबसे बड़ा इशू जो इस पूरी लॉजिस्टिक की डोमेन में है ना, बड़े 2-3 ही हैं। एग्जैक्टली। आप किसी के साथ भी कर रहे हैं। मैंने किया हुआ था, लेपर्ड के साथ था मेरा, और एक और मुझे नाम भूल गया, कॉल कोरियर। इन 2 के साथ मेरा था जब मैंने अपना लोकल पीएल स्टार्ट किया था शॉपकर के नाम से। तो इन 2 के साथ था, लेकिन अक्सर औकात ये होता था जो रिमोट एरिया की स्पेशली डिलीवरी थी, वो जाती डीएचएल के थ्रू थी, जाती ओटीसीएल के थ्रू थी। आपस में ब्रिज था इनका। बिल्कुल ऐसे ही तो है। उसमें सबसे बड़ा इशू यही आता है कि भाई वो एक कोरियर को आपने दी, उसने आगे दी, अब वो कौन बीच में गेम डाल रहा है आपको पता ही नहीं चलता। एग्जैक्टली। तो ये एक है जहाँ पे नए नए आने वाले पर्सन को ये गेम समझते ना बहुत कुछ लॉस करना पड़ जाता है, और बहुत ज्यादा इसी तरह बहुत ज्यादा लोग इन होते हैं और 6 माह बाद आउट हो जाते हैं। ट्रैक्स का आपने जिक्र किया, ट्रैक्स ने भी रिसेंटली मैंने सुना है कि अपनी को 3PL की सर्विसेज भी स्टार्ट की। ये बड़ा खुशाइन कदम है कि क्योंकि हम लोग पहले ज्यादा स्ट्रगल इसी वजह से कर रहे थे कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग से लेके उसको मैनेजमेंट, उसकी पैक शिप, हर चीज खुद करनी पड़ती थी। अब ये ट्रैक्स के आने के बाद काफी हद तक आपकी चीजें जो है ना ऑटोमेट हो गई हैं कि अब आपको सिर्फ अपनी मार्केटिंग पे फोकस करना है, अपनी सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सपोर्ट पे करना है और प्रोडक्ट के ऊपर करना है। प्रोडक्ट के ऊपर करना है। तो अभी ये है कि वो भी कहते हैं ना कि वो इमेच्योर हैं, वो भी मैच्योर हो रहे हैं वक्त के साथ साथ, और चल रही है इनकी भी सिनेरियो। और भी लोग आ गए हैं मार्केट में जो लिमिटेड एरिया में 3PL की सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में मुझे लगता है जो ई कॉमर्स का नॉलेज आ गया है ना, वो अपने रीजन में, सब कॉन्टिनेंट में या बाहर भी पूरे एशिया में किसी के पास नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हमारे अब बच्चे को पता है कि यार इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या करना है। तो अभी तो लोग 3PL की सर्विसेज लोग खुद देना स्टार्ट कर दिए कि अच्छा आपसे मैनेज नहीं हो रहा, हमें दे दो, हम मैनेज करेंगे। ठीक है, अब तो एजेंसीज भी इस तरह से आ गई हैं जो कहती हैं कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट आपकी, हम ऐड भी चलाएंगे, आपकी क्रिएटिव भी देखेंगे और आपके कस्टमर सपोर्ट भी देखेंगे। ठीक है, और आप हमें अपने बिजनेस का थोड़ा सा परसेंटेज दे दें। आप भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी इस सर्विसेज में इन नहीं हुआ, इस किस्म की प्रॉपर A to Z सर्विसेज कह लें। ठीक है। A to Z नहीं दे रहे, हम जस्ट डिजिटल की दे रहे हैं अभी तक। सही। तो A to Z वाली एजेंसीज भी मार्केट में है। ओके। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा बड़े ब्रांड्स को भी मैनेज करने वाली एजेंसीज इससे नहीं काम कर रही हैं। अच्छा शकील, आपने जो इसके अंदर एक चीज अच्छी की ना, जो शायद मैं समझता हूँ कि जो हमारे दरमियान जब आप उठना बैठना शुरू किया आपने अमेज़न की कम्युनिटी में, आपके आसपास जितने भी हम सारे लोग हैं अमेज़न वाले ही हैं, और आप हमारे हर इवेंट पे आते भी हैं, लेकिन स्टिल आपका फोकस लोकल दराज पे ही है। अब हम वहाँ टूल के ऊपर रिलाय करते हैं, जी कीपा यूज कर लो, हीलियम कर लो, जेएस कर लो, बेतहाशा टूल्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हम पूरी ये बिजनेस की बैकबोन समझते हैं और इसके ऊपर ही हम पूरी अपनी कहानी चलाते हैं। आपने इस सारे सिनेरियो को समझते हुए जो अपना टूल बिल्ड किया, उसके बारे में जरा थोड़ा बताइए, और वो कैसा चल रहा है, क्या उसकी प्रोग्रेस थी? आपको ग्लिचेस भी काफी आए शुरू में, मैं भी आपकी टेस्टिंग का हिस्सा रहा। जो ग्लिचेस आए उसके ऊपर किस तरह से आपने काम किया और ओवरऑल क्या इसका रिस्पॉन्स रहा? देखिए, सबका ध्यान था अमेज़न और इंटरनेशनल मार्केट लीडर्स भी थे जिन्होंने अमेज़न को इंट्रोड्यूस करवाया। दो बड़ी पार्टीज थी, वो भी अमेज़न के ऊपर ही देख रही थी, एक्सट्रीम कॉमर्स एंड एनेबलर्स। दोनों के दोनों
अमेज़न के ऊपर ही बात कर रहे थे और अमेज़न को ही कह रहे थे, और यहाँ तक कि वो दराज को बुरा भला भी कह रहे थे कि ये तो छोटी मार्केट है, छोटी बोटी है, छोटी जगह है, कहाँ क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, ठीक है, पाकिस्तान मार्केट में अभी बहुत टाइम लगना है, तो आप आए अमेज़न करें। तो उसी दौरान मैं तो टोटली इस पे स्टिक रहा मेरा, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रहा था, तो मुझे पता था कि भाई मैं तो प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है, अवाम नहीं आ रही, ये मेरा ही फायदा है कि मुझे कंपटीशन नहीं ज्यादा मिल रहा। ये कंपटीशन मिला 2020 के बाद, कोविड के बाद लोगों ने जब जॉब्स की हैं, लोगों ने कहा चलो ऑनलाइन काम करते हैं और ये करते हैं, और इसके ऊपर फिर बात होना स्टार्ट होगी कि लोकल कर सकते हैं यार, लोकल में भी प्रॉफिट अच्छा है, लोगों ने स्टैट्स देना स्टार्ट कर दिए, और इसी दौरान मेरी भी एक वीडियो आई तो मुझे उसके बाद और बूस्ट मिला, ठीक है। तो ये चीजें थी कि लोकल में मैं स्टिक रहा, R&D थी मेरी, बैक तो स्टैटिस्टिक्स है मेरी स्टडी, तो स्टडी बहुत साथ देती है आपका। लोग कहते हैं ना डिग्री फारग है, मैं कहता हूँ डिग्री काम देती है। चले आपको देगी, बाकियों को तो नहीं, मुझे काम देगी, पेपर ही मिलता है। हाँ, A4 साइज। मुझे ये था कि मेरी डिग्री स्टैटिस्टिक्स में है, तो डाटा के साथ ही खेलना है ना, 4 साल डाटा के साथ ही खेलने हैं, बहुत थक्कर सब्जेक्ट है, तो उसमें कुछ क्रिएटिव किया हुआ था, तो वो ये डाटा के साथ खेले हुए थे हम, तो डाटा का इंपॉर्टेंस पता थी कि डाटा भाई बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा चीज है, आप इससे अज्यूम से हटके आप निकल जाते हैं और आप कुछ निकाल लेते हैं, उसमें से कुछ रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। तो मुझे था कि भाई ये डाटा जिस तरह अमेज़न के ऊपर जंगल स्काउट या हीलियम 10 इस तरह के टूल्स हैं, तो मेरे पास भी कुछ ऐसा डाटा हो जो क्राइटेरियाज हो जिसकी बिना पे हम देख सकें कि ये प्रोडक्ट का क्या फ्यूचर है, आया ये जाना है भी है कि नहीं जाना। उससे पहले क्या हो रहा था, वही शालम से लिया या ऑनलाइन मंगवा लिया अलीबाबा से और लिस्ट करके अपने ऑर्डर का इंतजार किया, या थोड़ी सी जो मार्केटिंग टैक्टिक्स यही कि आप कैंप को भेजते हैं कि इसको बूस्ट करवा दो, इसकी करवा दो, क्या कहते हैं, कैंपेन करवा दो, हो सकता है वो फिर भी फेल हो जाए, ठीक है, तो हो भी जाती थी, नॉर्मली हो भी रही थी। सही। तो उसमें यह था कि चलो स्टैट्स पे बात करते हैं, हम जो बेच रहे हैं वो तो बेच ही रहे हैं, साथ वाले जो बेच रहे हैं उनका कैसे पता चलेगा इनकी क्या ऑर्डर्स हैं। सही। तो उसके ऊपर R&D की थोड़ा सा, बाद में मैं MS डाटा साइंस क्योंकि कर रहा था, तो मुझे कंप्यूटर का भी थोड़ा सा आइडिया हो गया कि कोडिंग कैसे हो रही है, क्या बैक एंड लॉजिक क्या होते हैं, तो वो ये दोनों चीजों ने मुझे बहुत हेल्प किया, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस ने। सही। तो वो एक अपना इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया टूल की तरफ, टूल जाना है, सोल्ड काउंट लेके आना है, कैसे सोल्ड काउंट अप जा रहा है, किसकी डिमांड ज्यादा, किसकी डिमांड कम है, तो उसी के ऊपर मैंने फिर पिग्मा किया स्टार्ट, और पिग्मा पे वर्किंग की। 1 साल में बहुत ज्यादा ग्लिचेस आए, बहुत ज्यादा हर्डल्स भी आई, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये कि ग्लिचेस आ रहे हैं, चीजें इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन अब वो डाटा आ गया है मेरे पास जिसके ऊपर कहते हैं कि आप सेटिस्फाई हो सकते हैं और आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ ये डाटा कॉन्फिडेंट, आप इस पे कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, इसके ऊपर आप कोई रिसर्च चाहिए, आपकी R&D है, इसके ऊपर आप कुछ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें है हमारे पास अब। तो इसका नया वॉल्यूम आपने लॉन्च किया है? जो नया वॉल्यूम इंशाल्लाह विद इन वीक लॉन्च होने वाला है, जिसमें आप एक्सटेंशन है बिल्कुल सेम एज इट इज, हमने समझ लें कि JS और एक्सरे कोई उसका कॉम्बिनेशन करके हमने लॉन्च कर दी है, इंशाल्लाह लॉन्चिंग पे है, अभी टेस्टिंग चल रही है। तो इसके ऊपर आपको डिफरेंट स्टैट्स बेसिकली आप प्रोडक्ट के अपने कंपेटिटर्स के प्रिसाइजली देख सकते हो, उसकी बेस पे आप अपना डिसीजन लोगे कि क्या ये प्रोडक्ट आपको ऑनबोर्ड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप पूरी की पूरी शॉप स्कैन कर सकते हैं, यानी किसी की भी शॉप ओपन किया आपने दराज में, ऑल प्रोडक्ट के पेज पे जाए, एक्सटेंशन आपने रन कर दी। अच्छा, इसमें एक चीज बताइएगा, क्या दराज आपको इसका एक्सेस देता है या आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट वगैरह यूज करके इसका डेटा डिकोड किया हुआ है? जो डेटा यूजर एंड पे उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है अपने प्लेटफॉर्म पे, हम उसी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके ऊपर फिर वर्किंग करके अपना एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की हुई है कि y इज इक्वल टू, यानी सेल्स या कंपटीशन या डिमांड इज इक्वल टू ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी बिना पे हम डिसीजन ले रहे हैं। और उसी को बाद में हम एक्यूरेसी देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अपने सेलर सेंटर हैं, तो उसके साथ मैच कर लेते हैं कि अच्छा एक्यूरेसी क्या आ रही है। तो अभी तो तकरीबन हम एक्यूरेसी जो अचीव कर पाए हैं वो 85 to 95% है, इसी के दरमियान हम खेल रहे हैं, और ये एक डेफिनेटली एक अच्छे नंबर्स हैं। अगर आप किसी चीज पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप लाजमी बात है उसको लॉन्च करेंगे, तो वो उसकी सेल्स होगी, उसकी डिमांड होगी, तो आप उसमें विन विन हो सकती है। नहीं, I'm sure ये अगर देखिए 80 आप 85 to 90 कह रहे हैं, मैं कहता हूँ 50-50 भी अगर आपके पास हो जाए एक प्रोडक्ट ऐसी जिसको बिल्कुल ब्लाइंडली आप लॉन्च करने जा रहे थे, ऑन द अदर हैंड यू हैव अ डेटा जो कि आपको 50% भी अगर एक्यूरेसी दे रहा है, तो मेरा ख्याल है ये विन विन ही है। एग्जैक्टली। तो होपफुली इंशाल्लाह इस तरह के और भी काफ़ी चीज़ें आप एक्साइटिंग करेंगे। अच्छा, लास्ट चीज़ मैं इसमें पूछूंगा कि जो आपने होलसेल का स्टार्ट किया है लोकल सेलर्स के लिए, इस पर थोड़ा बताइए कि ये किस तरह से आप चला रहे हैं और क्या इसके अंदर मॉडल है? ये बेसिकली ecomwholesale.com है। ecom होलसेल कर दीजिए, ECOM होलसेल, होल WHOL सेल SALE.com। ये wholesale.com में क्या है कि आपको बहुत ज्यादा होलसेलिंग आइटम्स का, क्योंकि होलसेलिंग का डाटा है हमारे पास, तो हम वही इंपोर्ट करें या लोकल से परचेज करें,
और वो अपने प्लेटफॉर्म पे लगा रहे हैं, और इस तरह से और भी डाटा आता जाएगा। और इसको आपको प्रॉफिटेबिलिटी कमिट करते हैं कि जो भी यस, प्रोडक्ट आपसे लेंगे उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी श्योरिटी के साथ मिलेगी। एग्जैक्टली लाजमी बात है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं लेगा तो कोई क्यों हमसे होलसेल में बाय करेगा ठीक वो। है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि हम एट दिन बाद में कनेक्ट कर दें कि भाई ये मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट है, ये लेस डिमांडिंग प्रोडक्ट है। सही। लेस डिमांडिंग में प्रॉफिट ज्यादा, लाजमी बात है कि आपकी हम्म। ज्यादा होगा। हॉट डिमांडिंग में ये है कि कंपटीशन चल रहा होगा, बिल्कुल। तो आपका कम होगा। तो ये इस तरह से चल रहा है, इंटरलिंक है, आहिस्ता आहिस्ता इसको भी हम मैच्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ज्यादातर बेनिफिट देता है दराज से हटके लोगों को, अच्छा। जो अपना फेसबुक एड और ग्रुप्स में बेच रहे हैं। क्योंकि दराज एक मार्केट प्लेस है, वहां यूजर आया, उसको 2-4 और सेलर मिल जाने हैं जो हो सकता है आपसे सस्ते में बेच रहे हो। बिल्कुल। लेकिन जब आप ओपन जाके खेलते हैं, वहां पे कस्टमर को नहीं पता कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। सही। ठीक है, तो फेसबुक ग्रुप्स एंड फेसबुक पे लाइव की या फेसबुक रील से जो ऑडियंस मिल रही है, जी जी। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा फेसबुक यूट्यूब शॉर्ट से बहुत ज्यादा रीच मिल रही है यूजर्स को। बिल्कुल ऐसे तो ही। बहुत ज्यादा हमारे अराउंड लोग ऐसे हैं जो फेसबुक रील से बेच रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट से बेच रहे हैं, ठीक है, फेसबुक के ग्रुप से बेच रहे हैं, और अपने पेज ग्रो करके वीडियो कंटेंट के ऊपर। क्योंकि जो ये ड्रॉप शिपिंग आइटम्स होती हैं, इनकी वीडियोस ऑलरेडी चाइनीज ने दी होती हैं और हाँ। अनलिमिटेड होती हैं। बिल्कुल। आप जितना मर्जी कंटेंट है उसको ट्रांसलेट करें या पीछे अपनी वॉइस ओवर दें और अपलोड करते जाएं करते जाएं करते सही। जाएं, उस पे लोग कमेंट करते हैं और वहां से आपको आपकी ऑडियंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती ये है। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, हम ऑफ कैमरा बात भी कर रहे थे। ये बिल्कुल। इंशाल्लाह इस पे भी किसी दिन कोई सेटिंग करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो 2-3 घंटे आराम से हम इस पे बातचीत कर सकते हैं। और ये अभी एक अपकमिंग उसके अंदर भी ट्रेंड में भी है ये चीज़, कि अभी बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, वहाँ पे अच्छा खासा इसके ऊपर बिजनेस हो रहा है। स्पेशली बिल्कुल अब ऐसे। टिकटॉक है, यहाँ पे टिकटॉक हम सिर्फ जन्नत मिर्जा को देखने के लिए यूज़ करते हैं, डोली को देखने के लिए। वहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है इस वक्त। जितना बड़े लेवल का बिजनेस टिकटॉक पर प्रोड्यूस कर रहा है, इतना शायद कोई और प्लेटफॉर्म नहीं कर रहा। तो अच्छा शकील, लास्ट सवाल इसमें बिफोर वी सम अप दिस पॉडकास्ट, वो ये है कि हाउ डू यू सी पाकिस्तान इन 2025 फ्रॉम द डिजिटल पर्सपेक्टिव? मुझे लगता है 2025 तक तो अभी तक आपको इतना चेंज नहीं नजर आएगा। क्यों? अच्छा। आपके जो क्राइसिस हैं, आपके पॉलिटिकल क्राइसिस, अभी तो स्टेबिलिटी है ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो आईटी के ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा। आपके आईटी के बजट में आप देखें कि उससे ज्यादा महंगा तो वजीर आजम का पूल था। अच्छा। ठीक है, वजीर आजम हाउस में जो पूल बन रहा है वो उससे ज्यादा है जो कि इन्होंने आईटी और सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए एलोकेट किया है। सही। लेकिन उसके अदर हैंड जो खुद लोग, ये जो इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं ना, ये जो एक चेंज लेके आ चुके हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिहाज से, पाकिस्तान को ई कॉमर्स का जो नॉलेज दे दिया है। लेकिन वो नॉलेज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एंड पे यूज हो रहा है, हमेशा हो रहा है, लाजिम बात है, हो रहा है। लेकिन इतनी ज्यादा अवेयरनेस होने के बाद लोगों को एटलीस्ट ये पता चल गया कि भाई डॉलर इनकम कमाई जा सकती है, ऑनलाइन कमाई जा सकती है और उसमें ग्रोथ की जा सकती है। अब आएंगे कुछ और लोग, ई कॉमर्स का एक, मुझे लग रहा है कि एक टाइम आएगा इसका हवा नीचे आ जाएगी, कोई एक नई चीज उठेगी। ठीक है, हो सकता है वो सॉफ्टवेयर एंड से हो जाए कोई, या कोई यही फेसबुक एंड से हो जाए, व्लॉगिंग एंड से हो जाए, किसी एंड से और हो जाए, कि वो उठे और वो आके एक दफा और छा जाए। तो अब ये ट्रेंड्स आते जाएंगे पाकिस्तान में। ई कॉमर्स का ट्रेंड आया, हो सकता है अगला ट्रेंड यूट्यूबिंग का हो। यूट्यूबिंग का ट्रेंड आया, हो सकता है उससे नेक्स्ट लेवल कोई और चीज हो, एआई का हो, ब्लॉकचेन का हो, कोई ना कोई हो। लेकिन पाकिस्तान में जो वो बेस क्रिएट होनी थी ना, वो क्रिएट हो चुकी है। और इसका क्रेडिट डेफिनेटली दोनों जो मार्केट लीडर है इनको जाता है कि इन्होंने जो चेंज डेवलप कर दी है ना, ये हो सकता है 2025 तक ना आता हमें। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए हम तो कहाँ खड़े हैं, मैं 2006 से ई कॉमर्स कर रहा हूँ। 2006 से लेके 2016-17 तक बहुत अच्छा पैसा कमाया, अच्छे लेवल पे बिजनेस भी खड़ा किया, बट आई वाज कम्प्लीटली डायरेक्शनलेस। मैं अपनी हर एपिसोड में तकरीबन इस चीज़ की जो है ना जिक्र करता हूँ कि आई वाज डायरेक्शनलेस। असल डायरेक्शन कब मिली? जब एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ कनेक्ट हुआ, सनी भाई के साथ कनेक्ट हुआ। देखिए ये जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म हैं, या जो एक समझ ले एक चेंज आया, इन्होंने आपको डायरेक्शन देनी है, इन्होंने स्पून फीड नहीं करना आपको। मेरे पास नॉलेज था, सब कुछ था, लेकिन वो स्कैटर्ड था। अब वो एक जगह पे इकट्ठा होकर एक डायरेक्शन में, जब एक डायरेक्शन में आप फोर्स लगाना शुरू करते हैं तो आप एक ट्रैक पे भी आ जाते हैं, प्लस आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई हो जाती है मैनी फोल्ड। तो ये हुआ। शकील, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मज़ा आया। हमेशा आपके साथ डिस्कशन करने का मज़ा आता है, और आप जो इनसाइट्स देते हैं ये बहुत वैल्यूएबल होती हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी किसी और फिटिंग में। ये फेसबुक और
यूट्यूब की जो रील्स है इन पे भी इंशाल्लाह गपशप लगाएंगे। इंशाल्लाह, ठीक है जी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया शकील। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। इस पॉडकास्ट को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि टाइमली आपको सारी हमारी एपिसोड मिलती रहे। इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शकील जैसे और भी जितने एंटरप्रेन्योर्स हमारे इस पॉडकास्ट का भी अगर हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आपने कोई लाइफ में अचीव किया है तो मेरे साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट में आइए। इंशाल्लाह आई विल इन्वाइट यू ऑन दिस हॉट सीट ताकि आप भी आके अपनी सक्सेस स्टोरी जो है उसको शेयर कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।